नरगिस, लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार हैं? Nagis, I have a question. Why they called hot dog hot dog? Is there any dog inside the burger who is hot? That's a good question. Can we Google? You can Google. कुछ कुछ होता है बिंदु। मम्मी कैसे बैठे हुए जो शर्म आ रही है, तुम क्या कर रही हो? अरे तेरी शर्माने की उम्र निकल गई बिंदु। इंडिया की पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उसमें तेरा एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। दीदी, जिंदगी में पहली बार हमने इतना हैंडसम लड़का देखा है। जुगल जी देख रहे हैं आप, आपसे प्यार हो गया। नहीं दीदी, हम अनुपम जी की बात कर रहे हैं। अच्छा देख लो, लड़कियों का मैचिंग नहीं भूलती हैं। देखो नरगिस अपने ब्लू वाले पहन के आई, सबने लाल पहने हुए हैं। You understood what he said? Yes, sir. What did he say? That I'm the only one with matching gloves. अंग्रेजी समझ में आई जो इन्होंने बोला? कुछ कुछ क्या बोला इन्होंने? There is a silence. Total silence. मेरी ऑडियंस भी मेरे जैसी है। नीना जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप सास बन गई हैं, मसाबा की शादी हो गई, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। आप अर्चना जी का मुंह मीठा कराने के लिए कुछ लाई है कि नहीं लाई? नहीं लाई। इनको 10 किलो काजू कतरी लगती है, सुबह से वेट कर रही है। सिर्फ 2 लीटर दूध और 12 केले खा के बोल रही हूँ कमजोरी से मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो आप ही का वेट कर रही थी ये। अच्छा देखो, ये फिल्म की शूटिंग जो ना अमेरिका में हुई है, अमेरिका पहुंचते ही अनुपम सर तो फुल बाइकर के साथ कूल कपड़े पहन के पूरी बाइक चला रहे हैं, और नीना जो है ज्यादातर सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। ये आपके कैरेक्टर की डिमांड थी या आपकी डिजाइनर मसाबा अपनी शादी के कपड़े बनाने में बिजी थी? नहीं, मेरा कैरेक्टर बहुत सिंपल है, हाउस मेड है। अच्छा जी, हाँ। बस बात खत्म। नरगिस, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग। Thank you. ये इतनी स्टनिंग, एक्चुअली इनकी फोटो खींचते वक्त ना फोटोग्राफर जो अपनी फ्लैश बंद कर देते हैं। आपको पता है? अगर फोटोग्राफर दास दादा कैन यू प्लीज स्टैंड अप? दादा, आपको देख के 2 बार एलईडी में टकरा गए आपको देख के। इतना इन्होंने बल्क में ऐसे ग्लैमर देखा नहीं है। फिर उनको मैंने अपना मुंह दिखा के नॉर्मल किया। बैठी दास दादा, आप तो सीरियसली ले गए। नरगिस, आप 2 साल से यूएस में थी, तो आप इंतजार कर रही थी कि कपिल शर्मा शो से इनविटेशन आएगा तभी जाऊंगी इंडिया। Just for you. Oh, I thank came you, here just baby. for you. I came here just for couple. Yeah. ये आपने इनको बेबी क्यों बुलाया? और आपको बुलाऊं बेबी मैं? मतलब I didn't know, मेरे मुंह से निकल गया, कंट्रोल नहीं होता सर कभी-कभी। नरगिस, what is your character in this beautiful film, baby? अभी बेबी से बेब हो गया। एक पूरा सेंटेंस अंग्रेजी में बोल लिया। हाँ, पूरा हो गया। देखो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। नरगिस भी इंग्लिश में निकला। मेरी डेब्यू इंग्लिश हो गई यार। So नरगिस, what is your character in this movie? Sorry, I'm blushing. Oh yeah, what does blushing mean in Hindi? How do you say शर्मा रही। वो आपसे शर्मा, पूछ रही yeah. कि आपको ब्लशिंग का मतलब पता है कि नहीं? मेरे को फ्लशिंग पता है, ब्लशिंग का I know. Blushing, I mean with the No, not that blush. Oh, It's matlab, a I mean different- like I feel from inside. pasina and heat. Heat. So my character in this film Beautiful. is beautiful character. Yeah. Yes, she is. She's very beautiful. She's also very lovely. She's half Indian, she's half American, and she is the girlfriend of this lovely character. Believe it or not. शारिब हाशमी, आप कब से इमरान हाशमी हो गए? सर, कभी-कभी हमें भी मौका मिलना चाहिए। बहुत मुबारक हो मेरे भाई। एक गरीब को जब भला होता ना, दूसरा गरीब को बड़ी खुशी होती है। आइए। पाजी, वैसे जब मुझे पता चला था तो जैसे दास बाबू का हाल हुआ है ना, तो मुझे फोन पे न्यूज मिली थी, तो मैं भी ऐसे ही इधर से उधर टकरा रहा था यहाँ से। नहीं तो फिर आपने स्क्रिप्ट पढ़ के झट से हाँ कर दी कि इमोशनल होके बोला कि अब क्या पैसे भी दोगे? मैं तो पैसे देने को भी तैयार था। जुगल सर के लिए एक बार ताली बजाएं, हमारे शो पे पहली बार आए हैं। हमने आपको इतना फिल्मों में देखा, इतना खूबसूरत आप काम करते हैं, इतने गोरे चिट्टे हैं आप, देखो आप। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पे मेरा डेब्यू है आपके शो पे, और बहुत स्वागत है सबसे मिलके, और थैंक यू। वेलकम सर। आपको पता है ये इतने गोरे चिट्टे ना, ये ताजमहल देखने जाते हैं ना, वहां पे 2 तरीके की फीस लगती है, एक इंडियन लोगों के लिए, एक फॉरेनर लोगों के लिए। इनको फॉरेनर वाला चार्ज कर देते हैं वो। उसके बाद में ये भोजपुरी बोल के डबल डिस्काउंट लेते हैं। अभी इनके मेकअप दादा कंफ्यूज हो रहे थे, क्यों मेकअप करना है कि हो गया है। जैसे मेरा और शारिब भाई का उल्टा है, हमें देख के मेकअप मैन कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 2 बार कर दिया, अभी भी नहीं लग रहा है। हालांकि
जुगल सर, आपकी पहली फिल्म मासूम आई थिंक 83 में रिलीज हुई थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। इनफैक्ट 2 हफ्ते पहले 40 इयर्स हो गए फिल्म के। तो ये आपने उसके लिए ऑडिशन दिया था कि मासूम चेहरा देख के मासूम में रख लिया आपको? नहीं, एक्चुअली मैं काफी टीवी कमर्शियल्स कर चुका था। अच्छा जी। तो एक टीवी कमर्शियल फेमस हो गया था दारा सिंह जी के साथ। अच्छा जी। तो वो देख के शेखर कपूर को लगा कि इस फिल्म में मुझे ये लड़का चाहिए था। ही केम एंड मेट माय फैमिली एंड एक्चुअली मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कहानी सुनने के बाद कि मुझे ये फिल्म नहीं करनी। अच्छा। तो बोला क्यों? इसे ये फिल्म में लड़का रोता रहता है तो स्कूल में सब मुझे क्राई बेबी बुलाएंगे। तो और दूसरी फिल्म चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह इन्होंने मेरे साथ की थी कर्मा में। जी जी जी, करेक्ट। अच्छा, वैसे अनुपम सर उम्र में इनसे बड़े हैं लेकिन फिल्मों में ये बड़े हैं क्योंकि 84 में इनकी फिल्म आई सारांश, ये 83 में काम कर चुके थे। मेरे सीनियर हैं। नहीं, ये ऐसा मत कहिए। तो फिर आप अनुपम सर को सर बुलाते हैं या आपको सर बुलाते हैं? ये सर है, सर ही ठीक है। और मैंने इनको कितनी बार कहा, बट इसको बहुत सूट करता है ये Salt and है ना? Salt and वाइफ खुश है तो सब खुश है। वेरी गुड। आपकी वाइफ खुश है? सो हैप्पी। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। शारिफ भाई, आप सब जानते हैं कितने कमाल के एक्टर हैं और हमारे ये रेगुलर कस्टमर बन चुके हैं। मतलब ये आते रहते हैं हमारे शो पे। अर्चना जी तो कह रही थी, कहती शारिफ से पूछो मेरी वैनिटी किराए पे क्यों नहीं ले लेता ये। नहीं, मतलब शारिफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो Thank you आजकल so much, आप भाई सिर्फ वही फिल्में पकड़ रहे हैं जो कपिल शर्मा शो में आती हैं? हाँ, ये मेरा कंडीशन होता है मेरे क्लॉज में कि भाई मैं अगर कपिल शर्मा में जा रहे हो तो बताओ। सर बीच बीच में हम अपनी मैं प्रमोशन करूंगा। ठोकते रहते But हैं। I must say that your show helps us really promote our film. और वो भी हंसते खेलते। Yes. It's a compulsory to come to your show. सर सेम फॉर अस। आप आते हो, आप इतने इतने कमाल कमाल के अदाकार, आपके किस्से कहानियां सुन के हमारा भी बन जाता है। 3 महीने के लिए बनाया था सर हमने, 10 साल हो गए। देखो आप, बीच बीच में कभी बंद भी हुआ तो हमारी खुद की हरकतों की वजह से पब्लिक का उसके प्यार में कोई कमी नहीं आई। अच्छा, ये नीना जी को बाइक पे बिठा के बाइक चला रहे हैं, ऐसा हमने सुना है कि वैसे आपको बजट जो है कार का भी मिल रहा था। मेरी प्रोड्यूसर साहब से बात हुई। अच्छा। बोलते हमने इनको कार भी बोला था ले लो, तो इन्होंने कहा कार पे तो नीना जी फ्रंट पे सीट बेल्ट लगा के बैठ जाएंगी, हाँ। बाइक पे बैठ के जो ऐसे करके बेल्ट लगाएंगे। बोलते इन्होंने जानबूझ के बाइक डलवाया है। हमें तो ये भी पता चला है कि डायरेक्टर ने बोल दिया कट, उसके बाद भी ये 2.5 किलोमीटर आगे निकल गए। ये क्या हो रहा था अनुपम सर? मैं सच्ची बताऊं जी, एक्चुअली मुझे बाइक चलानी आती ही नहीं है। अच्छा जी। अभी हमने एक फिल्म की शूटिंग की तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक गया मैं। हाँ। उसके बाद बाइक मेरी ऊपर चली गई ऐसे। बट आई थिंक जो इनका कैरेक्टर है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मल्टीफेसेटेड है। दरअसल हम दोनों भाग जाते हैं घर से हाँ, अच्छा जी, वाह, मजा ही आ गया। और नाइट सूट में भागते हैं। और नाइट सूट में भागता हूँ With the कुत्ते doggy. को ले। हाँ, night ये हमारी फिल्म में चीयर्स गर्ल है। हाँ। जैसे चीयर गर्ल्स देखते हैं आप। Cheers, मेरे को वॉडका ये बहुत चीयर्स पसंद है। गर्ल मतलब बीच बीच में हाँ। चीयर्स करती रहती है। वॉट का बहुत पसंद है। तो ऐसी जो लेडीज होती हैं जब बाहर जाती हैं तो सालों तक वो घर नहीं वापस आ सकती, तो वो अपना कैसे करे, खुश कैसे रहे, तो अपना एक हिसाब किताब बिठा लेती है। मेरा हिसाब किताब वॉडका में बैठ गया मतलब। अनुपम सर, जैसे आपने कहा कि आप फिल्म में भाग जाते हैं, कभी कॉलेज के दिनों में या स्कूल के दिनों में किसी के साथ भागने का मन हुआ या पूरी प्लानिंग हो गई हो, फिर डर लगा हो? मेरा तो बड़ा जबरदस्त किस्सा है। अच्छा जी। क्या है कि हिंदी मीडियम स्कूल वालों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल की लड़कियां कोई भाव नहीं देती हैं। ये सच है, ये बिल्कुल सच है ना। कपिल का भी रोना है। बिल्कुल बिल्कुल सच। हाँ, बिल्कुल, हम हिंदी मीडियम स्कूल के हैं तो वैसे तो मानेगा नहीं, पर मैं 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश मीडियम में आ गया था। Okay, now for another 30 seconds, please talk to Nargis in English. Hold on. Yeah. Talk to her in. I mean nowadays, हाँ. the winters in Mumbai हाँ. are for 7 days only. It's vanished. What do you say, Miss Braganza? Very good. देखो, जो लाइन मेरे से सेंटेंस बन रहा है मैं तो वही बात करूंगा। Nowadays I am avoiding sugar. Wow, that's really good. You're looking very fit and healthy. Oh. Tell me some of the things that you do besides avoiding Black sugar. coffee. Black coffee. Any type of exercising or... Nargis, my English is in almost last stage. मैंने अपने आप पे अंग्रेजी मार दी अपने पाँव पे। नहीं, इंग्लिश तो मैंने बड़ी सुनी, ये पता नहीं कौन सी वाली बोल रही है सर। My accent is too heavy for you. You are out of my range. Out of his age.
आउट ऑफ हिज रेंज। His range. ये बात बाइक से शुरू हुई थी कि अनुपम सर बाइक चला रहे फिल्म में और कहाँ कहाँ बाइक घूमती घूमती पता नहीं कहाँ पहुंच गई। बाइक पर पीछे लड़की बैठी हो तो बंदा आराम से एंजॉय करते हुए ड्राइव पर जा सकता है, लेकिन अगर बाइक वाले को टाइम पे फूड की डिलीवरी करनी हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ जिगाटो में, so in between whenever I am getting a chance I am putting my film in the promotion. Very good, as you Yeah. should. वैसे अनुपम सर इस फिल्म में सबसे ज्यादा खास बात आपको क्या लगी जो आपको लगा कि मुझे ये फिल्म करनी है? आई थिंक जब अजन ने मुझे कहानी सुनाई थी इसकी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, तो ये जो जर्नी है ना, जो रीडिस्कवरिंग योरसेल्फ, जी, हम उस उम्र में पहुंचे हुए हैं जहां पर लोग आमतौर पे कहते हैं कि अभी मैं रिटायर हो गया, अभी मेरे से कुछ नहीं होता। अब यहाँ तो जिंदगी की शुरुआत होती है, इसमें बड़े उतार चढ़ाव हैं, इनका कैरेक्टर है, उनका कैरेक्टर है, जो बाप बेटे का भी रिश्ता है, ये बहुत ही मजे से तरी हो जाता है। हम अपनी मतलब जिंदगी मुसीबत आ गई पर ये नहीं कि आप रोते दो बैठ जाएंगे वहाँ। यू हैव टू टैकल द मुसीबत, पर उसके बीच में वोडका भी पी सकते हैं मतलब। मंगवा दो इनके लिए। कहने का मतलब है कि मुसीबत आप पे आई है तो आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। हाँ। ये स्टोरी आपकी तो मुझे समझ में आ गई, मुझे जानना है कि इनका बाद में क्या होता है। इनका क्या है कि यहाँ पर ये इनका नाम है सिनेमन सिंह। अच्छा जी। जैसे हनी सिंह है, ये सिंगर है, वैसे एस्पायरिंग सिंगर हूँ उसमें, जो एक पेट्रोल पंप भी चलाता है। अच्छा जी। और ये मेरी मतलब लीग से भी हटके दूर दूर गर्लफ्रेंड है मेरी। कैसे बनी तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड? फिल्म में भी कैसे बनी, मतलब कैसे, कहने का मतलब ये। ये राज, वो आपके सिंगिंग की फैन बन गई। हाँ, इसलिए ये girlfriend मेरी सुरीली बन गई, आवाज। उनकी कुछ मजबूरी थी। इनकी कोई मजबूरी थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी फिल्म में सारे मसाले हैं। हाँ, आंसू हैं, मुस्कान है, एंटरटेनमेंट है, डर है, फियर है, नरगिस है, जुगल है, मैं हूँ, नीना है, शारिब है। Getting one more character. या Your friend, your best friend. या He's not here with us, but it's his best friend. यस, द डॉगी, Yes. ओके। कैस्पर। Capsule. पग हाँ? Capsule. मैं उसको पूरी फिल्म में, फिर वो बड़ी अच्छी लाइन है शास्त्री जी की, कहता है कि अब समझ में आया कि यहाँ पर हर अमेरिकन कुत्ता क्यों रखता है। क्यों रखता है? बिकॉज आदमियों के पास टाइम नहीं है आपके लिए, हाय हाय, क्या वो बात। जानवरों के साथ ही बैठ के बातचीत करते हैं। पर नरगिस ने करैक्टर याद दिलाया ना आपने कि डॉगी के बारे में। लड़कियां कुत्तों को इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हैं जब लड़के आपको कुत्तों की तरह प्यार करने को तैयार है? Why girls love so much to dogs when we are ready to love them like dogs? ठीक है मामला। Very cute. No, Very you have to funny. answer that question. Oh, that I don't know. Seriously, I don't know why we don't let you love I us have like leash. dogs. I have leash also. You have a Oh leash. my God! I don't want to potty train you though. You're already trained and well behaved, and Potty trained? I don't want to have to go through all that. कपिल क्या पूछ रही है? कुछ भी बोलो, तुम अच्छी लग रही हो। Whatever you say, you are looking beautiful. You are looking pretty. Thank वो you. बड़ा अच्छा एक और डायलॉग है हमारी फिल्म में कि वो मेरे को पोस्ट्रेट का प्रॉब्लम होता है मेरे कैरेक्टर को, तो वो हर थोड़ी देर के बाद उसको रुकना होता है, नहीं हैज टू डू सुसु, तो वो उसको पुलिस वाला पकड़ लेता है, तो उसको $75 जो है उसका फाइन हो जाता है, और कुत्ते को ले जाके वो कुत्ता सड़क पे उसको करता है, तो दे हैव टू पिक अप दैट पॉटी विद द प्लास्टिक बैग। तो ये भी अपना एक कितनी एंगल अच्छी है। बात है, लेकिन हमारे तो अपने कुत्ते को बोलते थे ध्यान रखा तो खुद का पजामा उतार के निकल गए। एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, जी सर। और ये एक्टर टू एक्टर है जी आपके दिमाग में ये सडनली लाइनें आती कहाँ से है? सर, अब देखो, मुझे लोग बड़ी बार पूछते हैं, मैं जिस शहर से आता हूँ हमें काम ही कोई नहीं है, बातें ही कर करके बड़े हो गए हम। फिर किसी ने बताया कि इन चीजों के पैसे मिलते तो मुंबई चले जाओ, तो मैं इधर आ गया। शर्मा जी सुनिए। हेलो। Oh my God, sir. How How are you? handsome are you looking? So nice to see you. So nice to see you after such a long time. Yes, sir, You look बहुत- very beautiful. Thank you, sir. थोड़ा you want to hear it again? जो No. सर ने बोला? नो, He's just jealous. वैसे शर्मा जी आप प्लीज जल्दी से अपना इंटरव्यू खत्म कर लो, क्योंकि बाद में ना एक्चुअली साफ सफाई करनी है तुम्हें।
वो जो घर में 2 बड़े बड़े बोरे पड़े हैं ना जो बेड पे लेटे हुए हैं, पहले उनको हटाओ, सफाई अपने आप हो जाएगी। वो मम्मी पापा है मेरे। मैंने नाम लिया। शर्मा जी आप सर आपने इतनी अच्छी अच्छी फैमिली फिल्में की है, हम आपके हैं कौन, विवाह, तो फैमिली रिश्तों के बारे में थोड़ा सिखाइए ना इसे। उन्होंने please। शौकीन भी किए, उनसे ना सीखूं मैं कुछ। हम आपके यहाँ कौन से सीख लूं मैं? बीवी खड़ी है तुम्हारी सामने। तो किसने कहा है खड़ी? जाके अंदर बैठ जाओ। मैं ना सिर्फ ये, मुझे ना मेरी बीवी पेट्रोल की तरह महंगी पड़ रही है और पोल्यूशन अलग से। सो नाउ आई एम लुकिंग फॉर सम इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक ताकि इको फ्रेंडली हो सकूं मैं। हाँ, इको फ्रेंडली कम नरगिस फ्रेंडली ज्यादा लग रहा है यहाँ पे मुझे। हाँ सुनो, तुम ना अपना फ्लर्टिंग को ना प्लीज कंट्रोल में रखो, कुछ देर के बाद मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं किटी के लिए। हाँ तो पहले उनकी फोटो दिखाओ कैसी है वो। तुम क्या करोगे फोटोज का? अरे एक जवान आदमी घर पे है, 4-5 लड़की आ रही, अलर्ट रहना पड़ता है। कोई जरूरत नहीं है, जब तुम झाड़ू लगाओगे ना अपने आप अलर्ट हो जाओगे। हाँ वैसे नीना मैम आप हमारी किटी ज्वाइन कर लो, बड़ा मजा आएगा। कोई मजा नहीं आएगा, ये गिरोह है इनका। ऐसे बोलती है किट्टी का ग्रुप है, किट्टी का कोई ग्रुप नहीं है। 4-6 औरतें बैठती हैं, लोगों को मैसेज करती हैं कि आपका प्राइज निकला है, अभी ओटीपी आएगा, आप हमें बताइए। उनके पैसे निकालती हैं ये। नहीं यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज इसे सीरियसली मत लो मैम, इसको प्लीज। सीरियसली लीजिए, यही देश का बजट बना रही है ये। इनको लीजिए आप सीरियसली। देखो घर का बजट मैं ही देखती हूँ। तभी हमारी घर की जीडीपी गिरी हुई है। हर साल बजट निकलता है, काश मेरे रिश्तेदार भी घर से निकल जाएं। प्लीज कितनी बार बोला है, धीरे बोला करो यार, मम्मी पापा सुन लेंगे, बुरा लगेगा उन्हें। नहीं लगता उनको। मैंने देखा है। मैंने अनुपम सर कहा कि हमें लड़की एक जोड़ी कपड़े में चाहिए। इन्होंने जोड़ी गलत समझ लिया, माँ बाप की जोड़ी ले आई। वो अंदर लेटे हुए हैं, माँ मेरा कुर्ता पहन के लेटी है, बाप माँ का पेटीकोट पहन के लेटा हुआ है। मम्मी क्या हो गया तुम्हें? आप से मल्होत्रा है। आप जो कोई मम्मी मम्मी नहीं हो, आप तो मिसेस ब्रिगेंजा हो। सर आपने ऊंचाई फिल्म की है ना? हाँ जी। कभी पिटाई करनी हो तो कास्टिंग मैं करूंगा। बड़ा परेशान कर रखा है इन लोगों ने मुझे। ये छोटा प्रेशर कुकर क्या बन के आया आज? ऊपर सीटी लगाना तो भूल ही गई। दामाद जी ऊंचाई की बात याद मत दिलाइए। पता है उधर 60 की एज में ये पहाड़ों पे चढ़ रहे थे, यहाँ मेरी सांसें चढ़ रही थी। मम्मी तुम 52 की हो चुकी हो, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे 52 का पलट के देख, 25 की लगती हूँ। अरे ये तो सिर्फ नजरिए की बात है, मिस्टर मल्होत्रा ये समझते हैं, तू नहीं समझेगी। कुछ कुछ होता है बिंदु। इनको रोक, जब जब इनको कुछ कुछ हुआ है ना, अंदर एक नए मेहमान हुआ है कुछ। मैं बता रहा हूँ इनको रोक। अंदर 9 बच्चे हैं इनके। क्या बात कर माता पिता, हाँ जो बधाई मांगने वाले आते हैं ना, हाँ, हाँ। वो बाहर हमारे बोर्ड लगा के चले गए, कहते थोड़ा गैप ले लो, ढोलकी बजा बजा हमारे हाथ तक गए। ये तो गैप ही नहीं ले रहे बिल्कुल भी। अरे नहीं नहीं दामाद जी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वो क्या है ना, नीना जी की वो फिल्म है ना, वो बधाई हो, तो वो देख देख के मेरे हस्बैंड बस मुझे कविता सुनाने का शौक चढ़ गया उन्हें। झूठ ना बोलो, कविता सुनाने का शौक लग गया। तुम लोग तो ब्रेकिंग न्यूज सुन के रोमांटिक हो जाते हो। हाँ? मम्मी कैसे बैठे हुए तुम, मतलब मुझे शर्म आ रही है, तुम क्या कर रही हो? अरे तेरी शर्माने की उम्र निकल गई बिंदु, थोड़ी बेशरम बन। अरे इंडिया की पॉपुलेशन कहां से कहां पहुंच गई, उसमें तेरा एक भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। सर आई एम रियली सॉरी, वो मम्मी है थोड़ी सी विट्टी। हाँ उन्हें क्या बता रही है, वो तो मेरे साथ कॉलेज में ही थे। हाँ हैं? हाँ इनकी बायो अच्छी थी, मेरी फिजिक्स अच्छी थी, फिर हम दोनों की केमिस्ट्री भी अच्छी हो गई। बस एक दिन ये मुझसे मिलने में थोड़ा लेट हो गए तो मैं इनसे रूठ गई। फिर मेरी फ्रेंड बोली खैर छोड़ो, अच्छा फिर मैंने छोड़ ही दिया। छोड़ दिया, खैर को छोड़ दिया। अरे मम्मी यार, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता मेरा।
अरे बेटा, इस उम्र में ससुराल छोड़ के कहाँ जाएगी तू? मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मम्मी तुम अंदर चलो, टाइम वेस्ट हो रहा है, चलो अंदर। हाँ हाँ, तेरी बातों से तो बड़ा सेंसेक्स में उछाल आ रहा है। देखो। अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, नाउ आई एम लीविंग। हाँ, ड्राइवर को बोलो गाड़ी का एसी जरा 18 डिग्री पे रखे। दुनिया की सबसे हॉट गर्ल आज आपके साथ बैठने वाली है। Oh my God. मम्मी बाय। इसके पहले कि मिसेस ब्रिगेंजा सच में तुम्हारा ब्रिगेंजा तोड़ने चलो। नमस्ते। कैसा है शर्मा जी, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बस आप खराब करेंगे अब आके। हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। मैडम हम कपड़ा धोते हैं, जुगल हंसराज जैसा धोते हैं। गूगल हंसराज जैसा मतलब? नहीं मतलब कि कपड़ा धो धो के इसमें इतना जो ग्लो और शाइन लेके आता है, एकदम इनके चेहरे का जैसा। इतना शाइनिंग आदमी हमने लाइफ में नहीं देखा है। He's so white. आपको तो कोई ब्लैक मनी भी देता होगा, व्हाइट हो जाता होगा। my God. अयो वैसे आपको सच बताएं, कपड़ा धोने का जो हमारा टैलेंट है, उसका पूरा क्रेडिट हम देंगे इन्हें। हैं? इन्हें क्यों? मैं क्यों? इन्हें मतलब इन्हें नहीं, इन हाथों को। इन हाथों को क्रेडिट देंगे, हम हाथ से धोते हैं। ऐसे खराब कपड़े धोती ना ये खेर साहब। अच्छा। ये गुप्ता जी का पीछे इन्होंने पजामा धोया, 17 छेद किए इस औरत ने। हाँ तो हम करेंगे। जब पैसा मांगने जाते हैं, वो गुप्ता कितना उंगली करता है, उनका धोती में हमने उंगली कर दिया तो क्या गलत हो गया? अरे गुप्ता आदमी हम बता रहे हैं, सही नहीं है ये गुप्ता आदमी। खूबसूरत लड़के से घूम रहा होता है मोहल्ले में, ये ताड़ता है, छेड़ता है गुप्ता। तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? खूबसूरत लड़कियों को छेड़ता है ना। हमको पता है क्या लगता है अनुपम खेर जी जी, जी जी। ये आदमी को ना हम पे क्रश है। इनको पता है इनके हाथ हम आ नहीं सकते, इसलिए ताने मारते हैं। वैसे हम बहुत अच्छा कपड़ा धोते हैं, हाथों में हमारे जादू है, मजाक नहीं कर रहे हैं। दिखाएं आपको जादू, दिखाएं। दिखाइए। ए शर्मा जी, एक 500 रुपए का नोट होगा आपके पास? नहीं दीजिए, 500 का नोट होगा। ये लो। ए, हाय हाय। ये देख रहे हैं आप लोग? हाँ। 500 रुपए का नोट है? अभी देखिएगा। हाँ, आबरा का डाबरा, मौसी पहने घाघरा, पैसा गया आगरा। ये पैसा गया हमारी जेब में गया, ठीक है। बुप! अब देखिए ये पैसा इनकी जेब में आ गया है, कोट की जेब में देखिए आ गया। कोट में जेब ही नहीं है। पैंट का जेब आया है। 500 रुपया नहीं है। इतना वेब सीरीज करते हैं, इतना फिल्म करते हैं, 500 रुपया नहीं है। हम तो ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं करते हैं, फिर भी देखिए 500 रुपया लेके घूमते हैं हम जेब में। ओ हेलो, ये 500 तो मेरा है। नहीं नहीं, आप वाला तो जादू करके हमने इनका जेब में डाल दिया ना। अब प्रॉमिस कीजिए इनको देंगे वापस इनका 500। आपके जेब में गया है। और नानी जी कैसी हैं? नानी जी नहीं, नीना जी। पता है हमें, तो बेटी का अभी शादी हुआ है। कब नानी, देखिए नानी तो बनेंगी ही ना बेटी। आपको सच पता है, मसाबा जी का जब शादी हुआ था, हम भी आने वाले थे। अच्छा। आने के वाले थे, हम तो पहुंच गए थे, गेट पे खड़े थे। लेकिन वहां पे हमको अचानक एक बात याद आया, जिसकी वजह से हमको घूम के वापस जाना पड़ा। क्या याद आया? कि हमको कोई इनवाइट ही नहीं किया था। फिर हमने सोचा कि अंदर जाके मार खाएं, उससे अच्छा घर पे जाके दाल चावल खा लेते हैं। नरगिस जी, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? काइंड ऑफ। आप रॉक स्टार में थी ना, हमारे दादाजी भी रॉक स्टार हैं। वो कैसे रॉक स्टार? वो एक बार ऐसा पहाड़ी पे चढ़ के गए,
एक बड़ा सा रॉक उनके ऊपर गिर गया। अब वो स्टार बन के आसमान में चमक रहे हैं। हेलो अनुपम जी, हेलो नरगिस जी, हेलो जुगल जी, हेलो नीना जी, हेलो। हाशमी जी। ये पप्पी वाले और चुन्नी वाले हाशमी नहीं है, ये दूसरे वाले हैं। नहीं दे हम भी सकते हैं, लेकिन ले लो। दीदी हमने तो फ्लाइंग किस दे दिया, अभी वापस लेती हूँ। नहीं तो वापस मत लो, रहने दो। इनको भी इतना कुछ खराब नहीं लगा है, दिख रहा है। मर्द लोग को चलता है ऐसा। दीदी जिंदगी में पहली बार हमने इतना हैंडसम लड़का देखा है, हम इन्हीं को डेट करेंगे। जुगल जी देख रहे हैं आप, आपका मासूम सा चेहरा देख के हमारी बहन को भी आपसे प्यार हो गया है। नहीं दीदी, हम अनुपम जी की बात कर रहे हैं। हमारा बचपन से सपना था कि हम इनसे शादी करें। ओह वाह। शादीशुदा है वो, तुझसे शादी कैसे करेंगे? हाँ तो क्या हो गया दीदी, फिल्म करते करते ये वेब सीरीज भी तो करते हैं। एक शॉर्ट फिल्म कर लेंगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। सब बेकार का बात करना नहीं है यहाँ पे। वैसे हंसराज जी, हम भी आपको एक सजेशन देते हैं, आप ना हमको अपनी बंदी बना लो। हाँ देखिएगा, फिर ऐसे मोहल्ले में हम घूमेंगे, सब कहेंगे वो देखो जुगल बंदी जा रही है। दीदी हमको जुगल जी से कुछ सवाल पूछना है। जुगल जी से? हाँ पूछो पूछो। जरूर। जुगल जी मुझे बताइए, ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा में, करेक्ट बोले हैं। इंडिया की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली। वाह दीदी, इनको तो सब कुछ पता है। ये जुगल नहीं है तो गूगल निकले। वो जो निकले निकले, तू निकल के कहाँ जा रही है? अरे दीदी, जैसे फिल्म में अनुपम जी इज जाइंग टू अमेरिका टू मीट रॉकी, हाँ? वैसे हम भी जाएंगे अमेरिका टू मीट जस्टिन बीबरवा। कितने बोले हैं, नाम भी ठीक से ले नहीं पा रही है। जस्टिन बीबरवा, पहला ठीक से सीख लो, उनका नाम जस्टिन बीबरवा नहीं है, उनका नाम है जस्टिन वाह बीबर। कुछ भी बोलती है। और ये ट्रॉली ब्रॉली यहाँ क्यों आ गए हैं? एयरपोर्ट जाना है तो। दीदी हम एयरपोर्ट गए थे, हम तो जहाज में भी बैठ गए थे, तभी मुझे आपकी याद आ गई। कैसी बहन, प्यारी बहन है हमारी। जहाज रुकेगा नहीं, चला जाएगा जहाज। नहीं दीदी, जहाज नहीं जाएगा। क्यों? हम जहाज के टायर के आगे ईंट रख के आए हैं। कितनी प्यारी है, जहाज के टायर के आगे ईंट लगाई तो जहाज नहीं जाएगा। एरोप्लेन है वो ऐसे चलता नहीं है, उड़ता है। उसको रोकना है तो आगे नहीं, ईंट को उसके ऊपर रखना पड़ेगा। बहुत पगली है। बाप रे। अंग्रेजी आती है, इंग्लिश आती है यूएसए के लिए? दीदी उतनी तो नहीं आती, लेकिन हाँ 20 रुपए की इंग्लिश सीखी है हमने। 20 रुपए की इंग्लिश क्या होती है? 20 रुपीज। ट्रांसलेशन नहीं मांग रहे हैं। 20 रुपए की अंग्रेजी से नहीं चलेगा यूएसए में। बेकार का बात करती है। और वहां पे जाके खर्चा भी बहुत होता है यूएसए में, डॉलर में बहुत पैसा लगता है। पैसा है तेरे पास? अरे दीदी, जो आपने पुश्तैनी मटके में पैसा रखा था ना, वो सारा हम ले लिए। वो मटका हमने अपनी शादी के लिए रखा था। दीदी हमने सिर्फ पैसे लिए हैं, मटका अभी भी वही है, आप शादी कर सकती हैं। ऐसी बातें करती है। पैसा हमारा इसमें है, इसमें है ना पैसा, ये अब हमारे पास रहेगा। तू जा, अमेरिका कोई नहीं जा रहा है, जा। नहीं दीदी, हम अमेरिका जाएंगे। नहीं जाएंगे। हमने जस्टिन बीबर के लिए शेर लिखा है। तो उसके लिए इतना दूर जाने का जरूरत नहीं है, मेहमान यहाँ पर भी बैठे हैं, तू शेर यहीं पे सुना दे। अरे दीदी, आप समझ नहीं रही हैं, शेर में जस्टिन बीबर का नाम भी है ना। तो इसमें क्या है, वो नाम हटा के इनका नाम डाल दे और कह दे इन्हीं के लिए लिखा है, इनको क्या पता चले। ओके दीदी। जुगल जी, रात दिन एक करके हमने आपके लिए एक शेर लिखा है, अर्ज करती हूँ। दारू पीने से खराब होता है लीवर, दारू पीने से खराब होता है लीवर। यू आर माई फेवरेट जुगल हंसराज।
दीदी इन पे नहीं बना, अनुपम जी भी बनाती हूँ मैं। हाँ, बनाओ बनाओ। अनुपम जी, दिन रात एक करके हमने आपके लिए शेर लिखा है। जी। अर्ज करती हूँ, इरशाद। दारू पीने से खराब होता है लीवर, यू आर माई फेवरेट अनुपम खेर। दीदी दोनों राइमिंग नहीं बनी, अब तो मैं यूएस जाऊंगी। नहीं, यूएस जाने का कोई जरूरत नहीं है, राइमिंग नहीं बनाना। क्या फेवरेट अनुपम खेर। दीदी यू आर सो इंटेलिजेंट। अर्ज किया है, जी इरशाद। दारू पीने से नहीं खराब होता है लीवर, खराब होता है पैर, यू आर माई फेवरेट अनुपम खेर। अरे बाप रे। राइम मिल गई दीदी, थैंक यू। शायरी का इसको बड़ा शौक है, बैठ के लिखती रहती है। जी, जी, thank you। हाँ, वेलकम वेलकम। ये शायरी अच्छी लिखती है, कभी कभार सच छोटा में कभी। thank you। हाँ, वेलकम वेलकम बोला ना, वेलकम वेलकम। ठीक है, शायरी लिखने का शौक है, हमको भी अच्छा लगता है कभी दीदी, कभी दिल इसके से साथ। thank you। अरे माना ना, सुन लिया, वैसे बात कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, बात खत्म कर ले थोड़ा। तो शायरी लिखती है, कभी कभी हम भी बगल में बैठते हैं और हम भी अपना दीदी, लिखते हैं। बहुत ज्यादा अरे सुन लिया ना, 2 मिनट बात करने दे। थैंक यू कहीं पीछे पड़ गई है। यू आर वेलकम। लिखती है कि हमको भी शौक है, हम कभी बैठते हैं इसके बगल में, हमारे दिमाग में अचानक से thank you, दीदी। चल इधर चल, तू इधर आ। अनुपम सर, ट्रेलर में हम देख रहे हैं कि नीना जी आपको भजिया खिला के आपसे मदद मांग रही हैं। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है किसी ने आपको 10 रुपए का वड़ा पाव खिला के बोला हो कि देखिए हमारी फिल्म का बजट बड़ा कम है, आप कर लो, और फिल्म बाद में हिट हो गई हो, और फिर आप वड़ा पाव लेके गए हो और आपने कहा कि अपने वड़ा पाव वापस लो और मेरे पैसे दो। पैसे दो। मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं। अब I've done about 534 फिल्म्स। अच्छा जी। और उसमें और मैंने बहुत सारी फिल्में दोस्ती के लिए की है, वड़ा पाव के लिए की है। अच्छा जी। और जो वादा करते हैं ना कि बाद में पैसे देंगे, वो कभी पैसे नहीं देते, ना अगला रोल देते हैं। ये बड़ी पते की बात है एक्चुअली। एक बहुत फेमस डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई और उन्होंने मुझे कहा 1 दिन का काम है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप कर लो, मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ। अच्छा। तो मैंने अगली पिक्चर में मैं आपको ले रहा हूँ। तो मैंने कहा यार मैं एक जेस्चर दिखाता हूँ इसको कि मैं क्या 1 दिन के पिक्चर के पैसे ले लूंगा 1 लाख रुपया। मैंने कहा क्योंकि नहीं लूंगा तो अगली पिक्चर में। उसने उसके बाद 7 फिल्में बनाई, मेरे से एक भी पिक्चर में काम नहीं करवाया। तो आपने फोन नहीं किया कि यार 7 फिल्में हो गई, बोलो 1 लाख तो दो? नहीं, उसके बाद पिछले 20 साल से उसने कोई फिल्म बनाई, मैं 534 पे हूँ। सर, मेरे साथ में ऐसा हुआ था, एक प्रोड्यूसर साहब आए थे और उन्होंने बोला कि एक फिल्म अभी शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन अगली फिल्म जो है वो बड़े अच्छे बजट पे बन रही है, तो उसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तो मैंने कहा था पहले हम अगली फिल्म शुरू करते हैं। बट यू नो, जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था तो हम, किरण विद माय वाइफ नाउ वाज माय आवर बेस्ट फ्रेंड, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे, मैं और सतीश कौशिक के पास। तो हम सोचते थे जब पैसे बिल्कुल खत्म हो जाते थे तो हम किरण के घर जाते थे, उन्होंने कारमाइकल रोड रहती थी। अच्छा। और वहां पर जाते थे, बस में जाते थे, और वो अच्छा खाना वाना खिलाती थी और फिर कहती थी अब वापस कैसे जाओगे, तो हम कहते अब लेट हो गया, टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो हमको 100 रुपया देती थी, फिर हम फिर बस से जाते थे वापस, और 100 रुपया से 1 हफ्ता निकालते थे। अभी इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ने ना प्रमोशन के दौरान मुंबई के डिब्बा वालों को खुद अपने हाथों से खाना परोस के खिलाया इन्होंने। नरगिस, जब आप खाना खिला रही थी उनको, उन्होंने खाया क्योंकि सामने फाखरी हो तो भाखरी पे किसका ध्यान जाता है? है ना? बट दे वर ऑल, मतलब वो मुंह ऐसा खाना खा रहे थे, अपने खुद डाल ही नहीं रहे थे मुंह में। पर नरगिस वैसे भी इतनी प्यारी ना, ये बंदा पेट भरा भी हो ना, पूछ ले आप खाएंगे, वो 2 रोटी वैसे भी ले लेगा। चलो ये है ना। Have you ever ate in a row in Pangat? You know what is Pangat? No, what's a pangat? Pangat is kind of a line where multiple people are sitting in a row, and sometimes people are sitting behind your back also. Both the backs are touching each other. And eating. Yeah, you are eating and you are facing this side. They are eating and they are facing that side. And sometimes you eating and you can, क्या कहते हैं घूरने को, क्या कहते हैं दूसरे की प्लेट में? You can stare. You can stare at someone other's plate. Yeah. And if the other person is looking at somewhere else, you can pick his cucumber also. So, I mean, English के चक्कर में मैं
सवाल ही भूल गया। हमने बहुत किया है। नहीं, you were saying that has it ever happened that you have eaten in a pangat? Never. 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 But have you ever sat down on the floor and eaten? Yes. When? Many times. Like, I'm from New York. Sometimes we get a hot dog and we sit on the floor. If there's no bench. No, it's not that same thing. Not the same thing? Not No. the same thing at all. Nargis, I have a question. Why they called hot dog hot dog? Actually, I don't know. Is there any dog inside the burger which is hot? I mean, That's a good question. Can we Google? Yeah. You can Google. I can Google. Oh, that was a good one. You can Google. यार गाना बड़ा अच्छा गाते हैं जुगल सर। मैं आपको बता दूं, मैंने तो ये भी सुना है कि जो कुछ कुछ होता है का जो टाइटल था ना, वो इन्हीं के मन में आया था पहले। हाँ जी, वो एक्चुअली वो धुन, वो मुखड़ा, गाने का मुखड़ा। अच्छा जी। तो करण और मैं सब साथ में दोस्त थे, कॉलेज में साथ में थे। तो जब कॉलेज के बाद 2-3 साल बाद वो स्क्रिप्ट लिख रहा था जी, तो उसको कोई फीडबैक चाहिए था और मैं ऑलरेडी फिल्में कर चुका था। आई थिंक पापा कहते हैं आ चुकी थी। वो कंफ्यूज था कि इस फिल्म का टाइटल क्या रखे। वन ऑप्शन वाज कुछ कुछ होता है। तो फिर जब मैं घर गया, खाना वाना खा के मैं सो गया, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये स्क्रिप्ट का ये स्टोरी मेरे दिमाग में फिर रही थी। तो अचानक एक धुन आ गई मेरे दिमाग में और कुछ बोल आ गए। तो मैं कुछ 1:30-2 बजे उठ के आई रिकॉर्डेड इट ऑन द डिक्टाफोन। और फिर नेक्स्ट डे हम लंच के लिए मिल रहे थे। तो मैंने ऐसे ही मजाक में सबके सामने गाना गा दिया और सबको बहुत अच्छा लगा। एनीवे, वो मैं गया वहाँ पे, गाना रिकॉर्ड भी हो गया और अभी तक। जुगल सर सुना दो फिर कुछ 2 लाइनें, जो भी आपका मन करे। एक्चुअली मैं जो बोल मेरे थे ओरिजिनली वो सुना देता हूँ। तो जुगल, तुम एक्टर हो, डायरेक्टर हो, तुम ऑथर हो, तुम बुक्स लिखते हो, और आप जेलस हो इस बात से? वो है, मल्टी टैलेंट होता है कईयों में। सब लोग तेरे जैसे नहीं होते। मैं- कुछ प्रशंसा करके खुश भी हो जाते हैं। नहीं, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन कितना चमकते हैं ना, ऐसा लगता है इनके अंदर अनार का जूस इनबिल्ड ही होगा, है ना? कितना लाल रंग के हैं। शादी के बाद आदमी ग्लो करने लगता। आप जब नहाने के बाद तौलिए से ऐसा हमारे साथ तो उल्टा हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। हमारे तो 2 कलर की होगी स्किन शादी के बाद। जुगल सर की वाइफ का नाम है जैस्मीन। ये यूएस में, जैसे कि आप सब जानते हैं, इनकी शादी हुई है। तो यूएस जब आपका जाते हैं तो आपका वीजा लगता है कि आप बोलते हैं कि जीजा का किस बात का वीजा? गोरे लोग। मैं जैस्मिन का नाम लेता हूँ और वो लोग बोलते हैं वेलकम सर। वाओ। तो अच्छा, आप इतने क्यूट हैं, आपका नाम जुगल और इनकी वाइफ का नाम भी जैस्मिन। कितना क्यूट नाम है। नहीं तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी वाइफ के नाम डाकुओं वाले हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ। मैं पहली बार ना इग्नोर कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ये आपकी बात कर रहा था। हाँ। ओ, और हिंदुस्तान में किसी महिला का नाम है अर्चना पूरन सिंह। ऐसा लगता है किसी के घर में जाएंगी ना, पहले चाय नहीं लेंगी, बदला लेंगी ये। जुगल सर, आप इतने मासूम हैं, आपने कभी अपनी मासूमियत का फायदा उठाया कभी? बचपन में उठाता था। अच्छा जी। स्कूल में जब अच्छा जी। कभी होमवर्क नहीं किया मैंने या भूल गया तो मुझे पता था कि एक दो एक्सप्रेशन मासूम के लोगों को अच्छे लगते हैं और वो रोने लगते हैं। तो मैं ऐसा एक चेहरा बना के जाता था, मैम या सर मैं भूल गया और समथिंग, एंड दे वुड। बट बचपन में बहुत शरारत करता था। इनफैक्ट मासूम के टाइम पे भी 1-2 बार मैं कहीं छुप गया था और 3 घंटे लोग ढूंढ रहे थे कि कहीं पहाड़ से गिर तो नहीं गया जुगल। अरे बाप रे। इनसे नरगिस से पिक्चर का टाइटल बुलवाना जरा, प्लीज। नरगिस, कैन यू प्लीज से इट योर टाइटल? Shiv Shastri Balboa. टेक 7। Shiv Shastri Balboa. Shastri. It's a tongue twister for me. SS ओके, Balboa. से लाला गोप गपंगम दास। Lala Gop Kampangam Das. Sorry. अच्छा, Sorry. ये वाला बोलो। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। Oot ki peet. ऊंट ऊंचा, ऊंट। ऊंट की पीठ ऊंची, पूछ ऊंची, ऊंट की पीठ की ऊंट। बताने वाला ही। मैं थोड़ा नीरज मैम, आप जो हैदराबादी एक्सेंट पकड़ा आपने, बड़ा कमाल का पकड़ा है। आपको पहले से आती है हैदराबादी या आपको स्क्रिप्ट के साथ हैदराबाद हॉलिडे का पैकेज भी मिला था साथ में प्रोड्यूसर की तरफ से? नहीं, हमारी जो साउंड रिकॉर्डिस्ट थी वो हैदराबाद से थी। अच्छा जी। तो इसमें बहुत हैदराबादी नहीं यूज किया है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ऐसा यूज किया है तो फ्लेवर के लिए। मगर इन्होंने पूरी फिल्म में मेरा नाम ठीक से नहीं लिया है।
अच्छा, पूरी फिल्म में मुझे क्या बुलाती हो आप? शास्त्रा जी। शास्त्रा जी। शास्त्रा जी। और पिक्चर के अंत शास्त्रा में जी। एक बड़ा अच्छा सीन है। पिक्चर में फाइनली मैं इनको भगा के, इनको मतलब जो इनको मकसद है वापस हिंदुस्तान आना चाहती है अपने ग्रैंड डॉटर को मिलने, फाइनली मैं लेके आ जाता हूँ। तो ये मुझसे पूछती हैं, शास्त्रा जी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती, मैं क्या कर सकती? एक बार मेरा नाम ठीक से ले लो। Nargis, sometimes you put some photographs on Instagram for your fans, right? Yes. And they write comments. Yes. अच्छा, इंग्लिश बोलते हैं वक्त बॉडी भी अलग हो जाती है। Oh yeah. Please have a look. अर्चना जी, इसमें पानी डाल लेना, नीट ना पीना। अनुपम सर ने ये फोटो डाला है। मेरे प्यारे और अजीज सलमान खान, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान तुम्हें लंबी और स्वस्थ उम्र दे, तुम लोगों में खुशियां और प्यार बांटते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। बहुत अच्छा पिक्चर है। आइए नीचे देखते हैं कमेंट्स। अनुपम सर, ये सारे आशीर्वाद तो इनको मिलते ही रहते हैं, आप इनको शादी वाला आशीर्वाद दो। सलमान भाई ने जितना पैसा जीन्स रफू करवाने में लगाया है, इतने में तो नहीं ही आ जाती हैं? और दिखाइए। सलमान भाई से ये पूछ रहे हैं, आपके जैसे मेरे डोले कब बनेंगे? रिप्लाई में लिखा है, अनुपम सर डोले छोड़ो, आप छोले बना लो, वो जल्दी बन जाएंगे। डोले छोले। और दिखाइए। नीना जी ने फोटो डाला, लाइट्स कैमरा एक्शन, वध इन सिनेमाज नाउ। आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। नीना जी की आइसक्रीम गिर गई, अब संजय भाई डर रहे हैं कि कहीं ये उनकी ना मांग लें। नीना जी कह रही हैं, 50 रुपए की आइसक्रीम खा रहे हो, 30 रुपए की डाई क्यों नहीं लगाते? और दिखाइए आगे। नीना मैम ने इनसे पता पूछा था, ये बोल रहे हैं चलो मैं घर तक छोड़कर आता हूँ। रिप्लाई है, नहीं भाई, ये आदमी को मैं जानता हूँ, ये पता बताने के बदले में कुल्फी मांगता है। और दिखाइए। लो जी, शारिफ भाई ने ये फोटो डाला है, बहुत अच्छा। मेहरबान, कदरदान, पहलवान, पेश है सलवार के साथ बनियान। कैसा लगा ये लुक पब्लिक? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अगर आप कुर्ता भी लेडीज वाला पहन लें तो हाईवे पे ट्रक वालों को लूट सकते हैं। इस लुक में आप सांडे का तेल भी बेच सकते हो, लोग हाथों हाथ खरीद लेंगे। मेरी वास्तव फिल्म की डीवीडी पे जब स्क्रैच आ गए थे, तब उसमें संजय दत्त भी ऐसे ही दिख रहे थे। और आगे दिखाइए। सर, कपड़े बदलने से पहले पीछे जाली वाली खिड़की पे पर्दा डाल लेना, वरना आपकी पिक्चर रिलीज हो जाएगी। मकान खाली, दुकान पे कब्जा या मंडप से दूल्हा उठवाने जैसे सामाजिक कार्य के लिए संपर्क करें। और दिखाइए। नरगिस ने फोटो डाला, when we strive to become better than we are, everything around us becomes better too. Throw back, #legs. आगे एक बंदा है, इमोजी डाला है, उसकी भी आंखें फटी हुई हैं। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये दरबान वाली नौकरी मुझे भी करनी है, मैं 2500 महीना देने को भी तैयार हूं। ये लड़का पहले नाबालिग था, नरगिस के हाथ रखते ही इसकी मूछें आ गई। इस बंदे की सैलरी अब आए ना आए, बोनस इसको मिल चुका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज से पहले इस बंदे की फोटो पे कभी इतने लाइक्स नहीं आए होंगे। ये कहां की फोटो है नरगिस? I don't remember. It's old. और वो नहीं भूला होगा जिसके साथ की चाहिए। To ask that guy, yeah. कमाल। और दिखाइए। More. ये फोटो दिखा के ये आदमी अपने गांव का सरपंच भी बन सकता है। और दिखाइए अगली फोटो। अच्छा। Oh. जुगल जी ने फोटो डाला है, वीकेंड विद द इन-लॉज हैं। साथ में शेर की फोटो है। कमेंट्स दिखाइए नीचे। आदमी शादीशुदा हो तो उसको ऐसे छोटे मोटे खतरों से डर नहीं लगता। लॉयन बी लाइक, भाई देखना जरा, पिछले 2 दिनों से दांत में कुछ फंसा हुआ है। इनसे किसी ने शेर पढ़ने को कहा था, अब ये शेर पढ़ रहे हैं। भाई या तो ये शेर नकली है या फिर आज इसका व्रत है। और दिखाइए। पिक्चर क्विज। दिस इज माई ऑफिस कैबिन। Actor prepares Mumbai. How many Anupam pics are in this pic? It's a tough one. Even I don't know the answer.
अरे वो सांबा अब आएगा रे ऊंट पहाड़ के नीचे, जय हो। एक तो आपके टेबल पे ही है, एक आपके पीछे लगी हुई है। अच्छा, वो वाली जो हजारों तस्वीरों को जोड़ के बनती है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। कमरे में 3 अनुपम खेर हैं, सब इधर उधर देख रहे हैं, लगता है इनकी आपस में बोलचाल बंद है। लगता है इनके ऑफिस बॉय ने बिना बताए छुट्टी मार ली है, अब ये सोच रहे हैं यहाँ भी चाय मुझे बनानी पड़ेगी। और आगे दिखाइए। जितने फोटोज इन्होंने खुद के ऑफिस में लगाए हुए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं फोन पे वॉलपेपर भी इन्होंने खुद का लगाया होगा। बहुत अच्छी बात है। That's true. क्या बात है, दिखाइए कैमरा में। लो जी, जिस भी भाई साहब ने कमेंट किया है, और दिखाइए। नीना जी ने फोटो डाला है। नीना, ये किसकी कटिंग कर रही हैं आप? किसकी कटिंग नहीं, बालों की कटिंग कर रही हो। पति देव। अच्छा, रिटर्न फेवर, फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो आप कटिंग कर देती हैं हस्बैंड की? कोविड के टाइम की है। अच्छा अच्छा, हाँ। आइए दिखाइए कमेंट्स। फ्री में धनिया मिलता है, फिर मिर्ची मिलती है। पानी पूरी खाओ तो सूखी पपड़ी मिलती है। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप कंज्यूमर कोर्ट जाइए, ये ग्राहक का अधिकार है। नीना जी बोल रही हैं, डरो मत, मैं गार्डन में घास काट के आई हूं, बाल भी बराबर काटूंगी। मेरी बीवी की जुबान कैंची की तरह चलती है, वो मुंह से भी बाल काट सकती है। बहुत अच्छा। और दिखाइए। शारिफ भाई ने फोटो डाला है, ये सुपर लॉन्ग रोड ट्रिप। सुपर लॉन्ग ट्रिप दोस्तों के साथ, फर्स्ट टाइम, बिलीव इट और नॉट। आइए देखते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस हालत में भी कोई लड़की इनसे लिफ्ट मांग ले तो ये उसके लिए भी गाड़ी पे जगह बना लेंगे। ऑलवेज। इस हालत में अगर ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ ले तो आधा घंटा तो इनको चाबी ढूंढने में लग जाएगा। और दिखाइए। ऐसे लोग किसी गली में घुस जाए तो यू टर्न नहीं ले सकते। ऐसे ही लोग होते हैं जो 4 लोगों के राशन कार्ड पे सामान उठा लेते हैं। और दिखाइए। नरगिस, फार्मर मार्केट, गेट योर हेल्दी ऑन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप भी सब्जी खरीदती हैं, मैं भी खरीदता हूं, हमारे बीच कुछ हो सकता है? अबे वो खाने के लिए खरीदती हैं और तू आगे बेचने के लिए। मैडम, बस आप दुकान वाले को भैया मत बोलना, बाकी जो आपको चाहिए वो आपको फ्री दे देगा। और दिखाइए। आप गाजर लेके घर चलो, मैं दूध लेके आता हूं, साथ में हलवा बनाते हैं। इसने कमेंट लिखा, तुम तेल लेके घर जाओ, मैं लठ लेकर आता हूं। जो गाजर ले सकती है वो दूध भी ले सकती है, तू उसका हलवा क्यों खराब कर रहा है? देखो, पीपल आर फाइटिंग फॉर यू नरगिस। अरे बाप रे। और दिखाइए। लो जी, जुगल हंसराज जी ने फोटो डाला। हाउ टू डू इंटरव्यूज व्हेन यू हैव एन एनर्जेटिक टोडलर एट होम। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लगता है इनको कोई ऐसा वैसा कॉल आया है जो ये घर में भाभी जी के सामने अटेंड नहीं कर सकते थे। मेरी पोल खुल रही है। नई नई गर्लफ्रेंड के चक्कर में आदमी ऐसे ही होश खो देता है, उसको पता ही नहीं चलता बारिश कब बंद हो गई। और दिखाइए। खत्म। धन्यवाद। अच्छा, इस फिल्म में अनुपम सर का एक डायलॉग है कि मैं नौकरी से रिटायर हुआ हूं, जिंदगी से नहीं। आप सब भाई बंधुओं में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये बोल के रोका गया कि नहीं, ये आपकी उम्र नहीं है, या जो भी कोई भी उम्र के वर्ग के व्यक्ति आप वहां पे अपना, जिनको भी टीवी पे आने का शौक है, अपना। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर। हेलो सर, क्या हाल है? फाइन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज कुमार सैनी है। जी सर। तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मैं एक पेंट कंपनी में प्रोडक्शन हेड हूँ। अच्छा जी। तो मेरे 3-4 जूनियर एक साथ मेरे केबिन में आए और बोलने लगे कि नेक्स्ट मंथ छुट्टी चाहिए। तो मैंने बोला क्यों चाहिए छुट्टी? तो बोला मैं MBA का एग्जाम देना चाहता हूँ तो उसलिए चाहिए। मैंने बोला कहाँ अप्लाई कर रहे हो? मैं भी चाहता हूँ कि MBA में कर लूँ। तो वो हंसने लगे थोड़ा सा, बोला सर इस उम्र में नहीं होगा। हमने क्यों? कि आपकी स्पीड नहीं है। अरे हमने कहा मेरी स्पीड इनको कैसे स्पीड के भाग भाग के करनी होती है MBA, क्या मतलब? फिर मैंने पूछा स्पीड का मतलब क्या है? तो बोला कि ये एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम है, आपको कंप्यूटर में करना होगा। थोड़ा मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है, उनको लगा ऐसा। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं मैं करता हूँ कोशिश। फिर मैं घर आया, मैंने वाइफ को बताया, मेरी वाइफ कोमल, क्या मैंने इनको बताया कि मैं MBA करना चाहता हूँ। तो ये थोड़ी देर तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रही।
पहली बार इतना हाँ इतना साइलेंट मैंने कभी नहीं देखा था इनको। इन्होंने बोलना शुरू किया, बच्चों को कराओ MBA, बच्चों को पढ़ाने की सोचो, आप तो अपना भूल ही जाओ। एक मेरे फ्रेंड आए हुए, उन्होंने भी मेरे को मना किया था, अतुल जी। तो इन्होंने मना किया, लेकिन मैंने हाँ तो ऐसे करो जैसे अप्रिशिएट किया उन्होंने, कहते हम ही ने मना किया था, हमने मना किया था। अच्छा, मैंने MBA किया, फर्स्ट सेमेस्टर किया, और मैंने देखा रिजल्ट जाके देखा तो मतलब मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। तो नेक्स्ट जो मतलब डे आया, मैं ऑफिस में मैं जब पहुंचा तो देखा कि थोड़ा सा सर ऐसे लटका करके वो चारों फेल हो गए थे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और कोई हमारे दोस्त भाई बंधु अपने विचार पेश करना। जी मैडम। हेलो कपिल सर, हेलो मैम, हाय एवरीवन। मेरा नाम रेशमा है, मैं US से आई हूँ। रेशमा जी। मेरे हस्बैंड नमस्कार सर। और मेरे भाई भाभी के साथ मैं US से आई हूँ। अच्छा, वैसे नहीं आने देते, भाई भाभी को लाना पड़ता है साथ में, क्योंकि इस बार आप नहीं आए US में, आपका आ रहे हैं, हम आ रहे हैं जून मुझे में। पता चला। हम सब आपके बहुत बड़े फैन है Thank you, US ma'am, में, शुक्रिया, बहुत बड़े शुक्रिया। फैन है। तो मुझे बचपन से घर में गाना गाने का बहुत शौक। मुझे लगा बचपन से आपका शो देखती हूँ, ये कह रहे हैं। नहीं, बचपन से गाना गाने का बहुत शौक था, अच्छा जी। नाचने का, लेकिन मेरे पापा नहीं अलाउ करते थे। अच्छा जी। और मैं 19 साल की हुई, मेरी इनसे शादी हो गई। अच्छा जी। मैंने सोचा कि मनीला फिलीपींस का लड़का है, मुझे तो वहां बहुत गाने को मिलेगा, यस। बट वहां सब उल्टा हो गया। इन्होंने भी मुझे गाना नहीं गाने दिया, बच्चे हो गए, घर गृहस्थी, बिजनेस में हो गए। आज मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मैं खुल के जीना चाहती हूँ, अपने लिए गाना गाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं डिस्को पॉप सिंगर नहीं कर सकती। तो अचानक मैंने मोड़ लिया, भजन सत्संग, और उसमें मोड़ ले लिया। अच्छा और जी। मैं इतनी फेमस हो गई कि मुझे अभी सब बुलाते हैं कि आके यहाँ भजन सुनाओ। वाह 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 वाह। भाई साहब से पूछना चाहूंगा, ये मना क्यों करते थे आपको गाना गाने के लिए? मैं मना इसलिए करता था, मैं समझा था कोई ये आवाज ऐसे निकालेगी जिससे मैं डर नहीं जाऊं सुन के। नहीं, एक बार सुन तो लेते आप। अब ये सुन गाती है, मैं नाचता हूँ। अरे तो आपके लिए 2 लाइन लिखी है। जी जी। बारी वरसी खटन गया, निखट खट के ले आंदा केले, हो प्यारे सबर करो मेरे कपिल शर्मा के मेले, हो प्यारे सबर करो मेरे कपिल शर्मा के मेले, हो प्यारे सबर करो। हो आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल, हो सबै चवायो, हो जेको चोको झूलेलाल, तेंजा सीता बेड़ा, हो लाल झूलेलाल, 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 लाल झूलेलाल, झूलेलाल, झूलेलाल। वाह जी वाह। थैंक यू कपिल जी। शुक्रिया शुक्रिया मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है आपकी? हेलो कपिल सर। सर माय नेम इज सौरभ विश्वकर्मा, मैं MP जबलपुर से हूँ सर। जबलपुर से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। हाथ में क्या, कोई टूटने वाली चीज है शीशे की? सर हुआ तो हाथ नहीं कहा। अच्छा, मैंने एक्चुअली क्या है सर, मैं जो आपने बात की ना सर एज की, हाँ जी, तो एज को लेके और रोक टोक को लेके, तो सर मुझे मेरे घर वाले कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं उन्होंने। अच्छा जी। मैं अपने जीवन में मतलब गिल्ली डंडा, कंचे और टेनिस, फुटबॉल जो भी खेलता था, मैं सारी चीजों से इंस्पायर हुआ, और इंस्पायर होकर मैंने एक नई टैलेंट सीखा सर। क्या? लाइव रैप करना। लाइव रैप करना? यस सर। अच्छा, वेरी गुड यार। तो मैं एंड प्रेजेंट आप मुझे कोई भी टॉपिक देंगे उस पर तुरंत लाइव रैप करता हूँ। शिव शास्त्री बैलबोआ पे करो तुरंत। शिव शास्त्री बैलबोआ। हाँ। वो सारे जैसे खिलाफ नहीं, वो आज मेरे साथ नहीं, मैं वक्त से भी पूछता ये मेरे हालात नहीं, मैं कर चुका वो काम है ऐसे बॉक्सिंग के दौर पे, नजर हटी नहीं तेरे आते से शोर पे, अभी आवाज मेरी जिंदगी के पास हो, खिलाफ हो ये सारी बात मेरे साथ हो, मैं सोचता था कि ये देख मेरे साथ, बातचीत बंद, बातचीत का भी ध्यान, आज शिव शास्त्री भी कहते बोल वो, मैं भी खेले तेरे बॉक्सिंग सारे अल्फाज, सारा दिन भी दिखाने का तो बोले पब्लिक साथ, बॉम्बे 70 वाली गली कौन कौन पास में, डिमांड है ये जारी, डिमांड सब पे तेज है, बोले मेरे पास मेरा बंदा एक्सप्रेस है, ये बोल को छोड़े लड़ने का क्या, छोड़े बोल को आज लड़ने का क्या, डर से ना डरेंगे, देखा खुल के हम लड़ेंगे, सारी जिंदगी को जीत लेंगे, मौज पे बढ़ेंगे, ये कामयाबी साथ में मेरे तो हम चलेंगे, ये डर की बात फिर कभी ये सामने करेंगे ना तो काम है, आज बॉम्बे 70 लिखता ये नाम है, आज गली में नहीं तो
सीधा शहर में, बॉम्बे में बचाया बुरा पैर में। वो तो बोलता कपिल भाई मजाक मस्ती है, छोटे चलेगा ये सिर्फ कपिल शर्मा के शहर में। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, क्या हिंदुस्तान में क्या टैलेंट है, मानना बहुत पड़ेगा। बहुत कमाल का टैलेंट है यार आपका, बहुत बढ़िया ब्रदर। आप तीनों बहुत प्यारी लगनी है। थैंक यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब जैसे आप जब अपना न्यूज प्रोग्राम शुरू करती हैं, उससे पहले तैयार होने में जितना टाइम लगाती हैं उतना ही आज लगाया कि मुझसे मिलने की खुशी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। थोड़ा ज्यादा लग गया, थोड़ा ज्यादा लगा। त्रिपाठी जी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आइए विराजमान हुए, जोरदार तालियां हो जाए। अच्छा, रोज अलग अलग गेस्ट जो हैं वो इनके सवालों का सामना करते हैं और नर्वस रहते हैं। आज मैं इनसे सवाल करने जा रहा हूं और मैं ही बड़ा नर्वस हूं। वो इसलिए क्योंकि इनके एक एक प्रोग्राम में 10-10 लोग बैठे रहते हैं, उनको चुप करा देते हैं। आप चुप रहिए, आप बोलिए। कभी जैसे आप जहां पे रहती हैं, आपके आसपास कोई लेडी आके कहती है कि 2 मिनट आना, मेरी सांस चुप नहीं हो रही, इसको चुप करा दो, ऐसा कभी आपको फरमाइश लेके आती है कोई? स्टूडियो से निकलने के बाद मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, कुछ देर के लिए मौन हो जाती हूँ। बोलने का दिल नहीं करता ना फिर, जब इतना बोल के जाए। मेरी बड़ी ये बात प्लीज आप कैमरा में देख के मेरी बीवी को समझा दीजिए। मैं जब शो करके जाता हूँ तो वो लास्ट में आके मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं करते हैं। उसको लगता है कि मेरे से आके बात क्यों नहीं करता। मगर इतना बोल के आए होते ना हम कि नहीं वाकई मन करता बोलने का। ये सच कह रहे हैं। धन्यवाद, क्योंकि आपने बोल दिया, अब वो सच मान लेगी। मैंने बहुत बार देखा है जब डिबेट हो रहा होता ना न्यूज चैनल पे, तो ये गेस्ट को बोलती है समय की कमी है, पैनल में दूसरे गेस्ट भी हैं, आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। और ऐसे में कभी कोई आदमी आपकी तारीफ करनी शुरू कर दे तो फिर आप उसको बीच में टोकती हैं या कहते हैं कि 2 मिनट और बोल सकते हैं आप? नहीं तारीफ करने से ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। टाइम तारीफ करने से इतना जरूर होता है कि ठीक है, एक लाइन बोल लिया, चलिए अब आगे बढ़िए, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। सीरियस मीडियम है, कपिल शर्मा शो थोड़े ना है। हाँ नहीं, वो आपकी बात। तू पढ़ाई कर रहा है, चल चल। मैंने एक शो में देखा, डायरेक्टर इम्तियाज अली साहब बातों बातों में अंजना जी के झुमकों की तारीफ कर दी। अच्छा। और ये हंसने लग पड़ी उस समय। तो उसके बाद आपने उनसे 2 तीखे सवाल कम किए थे कि आप अपने तेवर सेम रखे आपने? तेवर वही रहते हैं। झुमका वाला वीडियो देख लिया आपने? जी। रिसर्च कर रहे थे? हमारे भी हैं 1-2 लोग। We have a huge team of research of 1 person. तो वही बताता रहता है। अच्छा, इनको हर सब्जेक्ट के ऊपर इतनी नॉलेज होती है, ऑब्वियसली रिसर्च करती हैं, पढ़ाई करती हैं, ऊपर से इतनी खूबसूरत है ना, जिसे न्यूज नहीं भी सुननी होती ना, वो भी कहीं इनको देख लेना 2 मिनट तो रुक ही जाता है चैनल पे। नहीं तो आदमी अखबार में पढ़ ही लेता है। चैनल की स्ट्रेटेजी देखो आप कितनी कमाल की है। तीनों को प्राइम टाइम दे रखा है। अंजना जी हल्ला बोल, चित्रा दंगल और श्वेता जी को दस्तक। शाम 6 से 10 बजे तक आदमी हिल नहीं सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप कभी ऐसी खबर बोल देना कि सिलेंडर महंगे हो गए, आदमी को बुरा ही लगता है, कहता है इतनी खूबसूरत एंकर बोल रही, 20-25 रुपए सिलेंडर महंगा भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब आपके बोलने का इतना असर है। ये जो आप घूर रही है ना, मुझे डरा रही है। नहीं, आप इतने सीरियस मुद्दे पे बात करती, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सीरियस मुद्दे पे बात करते करते आपकी खुद की हंसी निकल गई हो? मेरे साथ तो हुआ है कई बार। एक दो ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो नहीं मैं बोलूंगा, मैं कुछ उटपटांग करते हैं और कई बार हंसी रोकनी पड़ती है। तो फिर मेरा प्रोड्यूसर पीसीआर से देख लेता है फटाफट के, अब ये बस हंसी इनकी फूटने वाली है, ऑफर कर देता है और गेस्ट को बीच में कर देता है। और कई बार ऐसा होता है जब बीच में किसी गेस्ट से, मान लीजिए अभी तो हमारे पास मोबाइल नहीं है यहाँ पर, लेकिन हमारे पास जब हम लाइव बुलेटिन कर रहे होते हैं मोबाइल होता है, किसी गेस्ट के पास अगर नहीं जाओ तो वो बीच में मैसेज करता है कि अरे हमारे पास आओ, बहुत देर से नहीं आए आप लोग। अच्छा। कई बार ऐसा होता है। फिर हम लोग उनके मैसेजेस नहीं पढ़ते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं ऐसे, लेकिन बाद में कॉल करके, क्योंकि बार बार वो गेस्ट हमारे रोटेट होते रहते हैं, तो बाद में कॉल करके हम लोग बोल देते हैं सॉरी सर हम देख नहीं पाए थे, उस समय लाइव एंकरिंग चल रही थी। तो कभी कभी रिप्लाई भी करती चलते समय, चाचा 2 मिनट रुको, क्या हो गया, आते तुम्हारे पास। अंजना को तो मैंने कितनी बार उसके शो के बीच में किया है और उसने रिएक्ट करके उस गेस्ट को उसी टाइम। हाँ, मैं मोबाइल देखती हूँ शो के बीच में। अच्छा जी। मैसेज पढ़ती हूँ, रिस्पॉन्ड करती हूँ। देखिए, ये प्रोफेशन ऐसा है कि कई बार आप किसी टॉपिक पे 6 बजे घुसे, अगर आपने मोबाइल बाहर रख लिया, हो सकता है 6:20, 6:25 पे कुछ और ही हो गई खबर। एक्चुअली सो हमें कनेक्टेड तो रहना ही पड़ता है। इलेक्शन टाइम
उस समय तो सेकंड टू सेकंड हमें इनपुट्स मिल रहा होता है, हम पढ़ के उस पर रिएक्ट करते हैं, ऑन एयर कभी कभी तो मैंने देखा कोई बड़ा एंथुसियाज्म से सुना रहा होता है, अंजना जी मैं इस समय जम्मू के फलाना जिला में मेरी है, और उस समय आपको कोई दूसरी बड़ी न्यूज मिल जाए उसको वहीं चुप कराती, आप चुप रहिए, अभी बारामूला से एक बड़ी न्यूज अंजना जी, आपको कभी किसी ने कहा नहीं कि अंजना जी वैसे आप इतनी स्वीट है, कैमरा ऑन होते इतनी अग्रेसिव क्यों हो जाती हैं आप? कि थोड़ी देर पहले तो मेरे से ठीक बात कर रही थी, इसके बाद आपने बोलना शुरू, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। एक्चुअली देखिए, एक इंसान की दो चीजें होती है, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। जी। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। जी। अच्छा, जब जैसे अलग अलग पार्टी के लोग आते हैं, कार्यकर्ता, जब आप डिबेट करते हैं, इस पार्टी के लोग उस पार्टी के लोग, तो डिबेट शुरू होने से पहले कोई आपसे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, चाय कॉफी पूछ लेगी ताकि आप थोड़ी नरम रहे उनके साथ? फ्रेंडली होने की कोशिश तो सब करते हैं। अच्छा जी। लेकिन आप लास्ट मोमेंट वहां पर पहुंचते हैं कि किसी के पास स्कोप ही ना हो फ्रेंडली होने का। अच्छा, सीधा ही बात, सीधा जाके स्टूडियो में फाइनल अटैक, फाइनल असॉल्ट। पूरी अंदर की जानकारी हम निकलवा रहे हैं ताकि कभी हमें जाना पड़े तो हम तैयार होके जाए। ये दिनेश है ना, जो ये मेरे कॉलेज का दोस्त है, जो ये गिटार पे बैठे हुए हैं, हाँ, तो ये मेरे से पूछा था कि आज सारी मेन एंकर तो यहाँ पे आई हुई हैं, आज वहाँ पे न्यूज चल रही है या शहनाई का प्रोग्राम रखा हुआ है? नहीं, यहाँ आने से पहले हमारे बॉस ने हमसे यही पूछा कि तीनों जा रही हो, यहाँ कौन करेगा? हाँ, इनविटेशन खास आदमी से था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। पर सीरियसली न्यूज इतने बदल गए हैं ना, इतना मजा भी आता है देख के, क्योंकि तरीका जो है बड़ा बदल गया है। पहले न्यूज आती थी ना, एंकर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता था, चाहे वर्ल्ड कप जीता है कोई, चाहे इंडिया हारा है। आज भारत ने 35 रनों से श्रीलंका को हराया, उसको ये था कि भारत ने हराया, मेरा क्या लेना देना। तो होता था ऐसे, है ना, और आराम आराम से पढ़ते थे। कश्मीर में हुई बर्फबारी, सारे रास्ते जाम, सैलानी परेशान। आजकल आप देखो, जैसे न्यूज शुरू होती है ना, तेज म्यूजिक के साथ कांच टूटने की आवाज आती है, करके हेडलाइंस आती है, ठिठुरता कश्मीर। अच्छा, जैसे हमें मान लो एक्टिंग फील्ड में आना है, तो कोई एक्टर हमारा आइडल होता है, या मुझे अगर कॉमेडी अच्छी लगती है तो मुझे कोई कॉमेडियन अच्छा लगता है। आप किनकी फैन, किनकी रही हैं? आपस में ही रहे हम लोग फैन एक दूसरे के। वाह, ये बड़ी मजेदार बात है। यहाँ पर है। सारी तारीफ अपने चैनल में ही रहे। पर अब बहुत अच्छा अपने प्रोग्राम कंडक्ट करती हैं। आपने कभी देखा कि जैसे अवार्ड शो आते हैं ना, तो हमें स्पॉन्सर ऐसे से मिल जाते हैं कभी कभी, कि टैगलाइन ऐड करनी पड़ती है कि विमला पसंद हर दाने में जोश प्रेजेंट्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2023। आपको बोलना पड़ता है दैनिक चूरन करे पेट सफा प्रेजेंट्स हल्ला बोल। होता है ऐसे? नहीं, पर आपके नाम के साथ ऐसे नीचे लिखा हुआ जरूर आता है। मैं वही देख रहा था कि बड़ा क्रिएटिव काम होता है ये भी। बड़ी बार मैंने देखा मैम, जैसी न्यूज चल रही होती ना, नीचे ऐड वैसी आने लगती है ना। जैसे अगर मान लो आया, शास्त्री नगर में एक पुरानी बिल्डिंग गिरी, नीचे ऐड आ रही है, इस सरिये में जान है। आप लोगों ने इतना सुपरहिट आपका प्रोग्राम रहता है, देश विदेश में घूमती रहती हैं, तरह तरह के लोगों से मिलती रहती हैं। कभी आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो इतने आराम से पैसे कमाता हो? कभी नहीं। आज देख, मैं आपके जो पीछे कुंडलों वाले भाई साहब बैठे, मैं उनकी बात कर रहा था। वो भी बैठे हुए हैं, उनका काम शेयर मार्केट में। आप अपने ऊपर क्यों ले जाती हैं हर बार? आफ्टर एवरी 15 मिनट तो मेरे ऊपर ही आता है। मेरी बात सुन, आज तू गौर से सोच समझ के बोल। आज वहां 3 और यहाँ 1 महिला बैठी है, तो महिला शक्ति। बहुत धन्यवाद, आपने अपने आप को महिला कहा, नहीं तो आपका जो इनके आप अगर हस्बैंड से मिलो और दोनों साथ में खड़े हो, फिर आपको ये पति लगेंगे, वो पत्नी लगेंगे। इतना दबदबा कायम है इनका। अच्छा, वो 6 फुट 2 इंच का ऐसा आदमी पत्नी कैसे लग सकता है, ये बता तू। वो एटीट्यूड से, जैसे इन्होंने कहा। अच्छा, नॉर्मली आपका खाना खाने का टाइम हो, खाना ना खाया हो ना, तो आपको काम करना पड़े, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। आपका लंच टाइम चल रहा है और ऊपर से आपको फोन आ गया कि एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, और आपको वहीं टिफिन बंद करके, या टिफिन बंद करने का भी टाइम नहीं है। कई बार होता ऐसा होता है है चिड़चिड़े मन से न्यूज पढ़ी हो आपने? नहीं, चिड़चिड़े मन से नहीं, ये पता होता है कि अगर कोई बड़ी खबर आएगी तो फिर आपको जाना पड़ता है। तो हमारी तैयारी होती है। अभी यूपी इलेक्शन बीता था 2022 में, 7:15 बज रहे होंगे सुबह के। तैयार होने के लिए वॉशरूम से निकली ही थी, उसके बाद मुझे जैकेट वैकेट पहन के तुरंत भागना था। 8 बजे की एंकरिंग थी। 7:15 बजे पानी गिर गया था और मैंने देखा नहीं, भागने के चक्कर में मैं फ्लोर पे गिर गई धड़ाम से।
और मेरा पूरा यहाँ पे ब्लड आने लगा, सारी चीजें। तब तक याद आया सुबह एंकर कौन होगा ऑफिस में, और ये तो यूपी इलेक्शन है, मुझे करना ही होगा। अंजना भी नहीं है, श्वेता भी नहीं है। बहुत रोना भी आ रहा था। लड़कियों को आप जानती हैं कि थोड़ी इमोशनल होती हैं, वो थोड़ा रो लेती हैं। तो लगा कि लेकिन अभी नहीं रोना है, क्योंकि 8 बजे की बुलेटिन है, बुलेटिन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं रो लूंगी। फिर अपने आप को कंट्रोल किया मैंने, जो भी मेकअप रिमूव करने के लिए हम कॉटन रखते हैं अक्सर, उससे मैंने कवर किया, और फिर फुल स्लीव का पहन के मैं चली गई एंकरिंग करने के लिए। एंकरिंग करती रही, ब्लड गिर रहा था, मुझे एहसास हो रहा था कि हाँ ब्लीडिंग हो रही है, बट नहीं एहसास नहीं होने देना है अभी, वरना रोना आ जाएगा, फिर दर्शकों को पता चल जाएगा कुछ गड़बड़ हुई है हमारे साथ। फिर 2.5 घंटे का बुलेटिन खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद फिर मैंने जो रोना शुरू किया। मेरा कैमरा मेरे पास में आया, क्या हुआ, मैंने कहा कि ये देखो। फिर तुरंत वो लोग लेकर मुझे हॉस्पिटल गए। तब तो मैंने किसी को नहीं बताया था, ना ऑफिस में मुझे पता था सिंपैथी के फोन आएंगे, और जैसे ही कोई आपका हालचाल पूछता है बुरे वक्त में, तो तुरंत आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। कंधा ही चाहिए होता है इंसान को। और ये इतना इजी नहीं है जितना लगता है हमें। क्या बात है। अच्छा, आपको तो फोन आ जाता है कि आ जाओ, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गई है। जो फोन करता है उसको कैसे पता रहता है? अरे हमारे जो बॉस है ना, उनके घर में हर कमरे में मतलब एक दीवार ऐसी होती है जिसपे सिर्फ टीवी लगे होते हैं, और वो हमेशा फोन पे रहते हैं। वो किसी भी समय आप उनको मैसेज कर दीजिए, वो जवाब देते हैं, इसीलिए वो फोन तो हम लोगों को आ ही जाता है। और उन्होंने कहा था कि मेरा नाम जरूर लेना, प्लीज। मिस्टर सुप्रिया प्रसाद। सुप्रिया जी, हाँ, सुप्रिया प्रसाद, मैं इसलिए नाम ले रही हूँ ना सर, सुन लीजिए। अभी हाल की बात है, सुप्री जी का, मैं हल्द्वानी गई थी, वहां से वापस लौट रही थी, रात के 12 बज रहे थे, बहुत ज्यादा कोहरा, ठंड दिल्ली में। अभी मैं 7 घंटे का ट्रैवल करके गई, वहां पे दिन भर काम किया, 7 घंटे का ट्रैवल करके दिल्ली में एंट्री ही ले रही थी। तब तक सुप्री जी का फोन आया, एक काम करो आ रही हो, दिल्ली में फॉग बहुत है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ी है, वो करती हुई चली आना। ये रूटीन है, सबके साथ रेगुलर, वो सबके साथ होता है, वो कभी भी फोन कर सकते हैं। कभी आप झूठ बोलती कि सर मैं तो छतरपुर में हूँ? नहीं, वहाँ पे तो नहीं पड़ रही। उनको पता रहता है, उनको पता रहता है, कहीं से पता चल गया। आप खाने वाली चीज पूछ रहे थे ना कि बीच में अगर आ जाए, मैंने पूरा 1 घंटे का बुलेटिन किया है, मुंह में साइड में एक बिस्किट था जिसे मैं खा रही थी, और अचानक लाइट कट गई, और आपको बोलना एक साइड ऐसे करके, फिर होता है खाना तो मैं छोड़ नहीं सकती थी। और वो उसके बाद आप इशारा करते रहिए कि अब कोई समझ जाए कि विजुअल ले लो फुल स्क्रीन, थोड़ा चबा के घोट के पानी पी लो, कुछ नहीं। पूरा 1 घंटा, लेकिन वो धीरे धीरे घुल गया था, पूरे बुलेटिन में मिठास आती रही। ओहो। श्वेता, आप उसका भी जिक्र करें, कई बार हमने साथ में एंकरिंग की, पता चला हमें बहुत सीरियस न्यूज पढ़नी है, पीसीआर वाले मस्ती किए जा रहे हैं, वो गाना गा रहे हैं और हमारा टॉक बैक ऑन करके छोड़ दिया। अब उधर से गाने की आवाज कान में सुनाई दे रही है, इधर बिल्कुल सीरियस, बिना किसी एक्सप्रेशन के सीरियस होके न्यूज है। कई बार हो चुका है इवन हमारे साथ। वाकई बंदा ऐसी सिचुएशन में फंस जाए। हम लोग दुबई में लाइव कर रहे थे अर्चना जी, 2 एपिसोड शूट करने थे, और 6 घंटे का लाइव हुआ हमारा। और मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, और ऑब्वियसली सामने टेलीप्रॉम्प्टर था। टेलीप्रॉम्प्टर के आगे आके एक बंदा ऐसे बैठ गया। और मैं उसको बोल रहा हूँ, तो वो मुझे करी जा रहा है, मैं कहा इधर हो। वैसे भी होता है। अभी आपके टेलीप्रॉम्प्टर्स की चर्चा भी बड़ी हुई जी 2023 की शुरुआत में ही। नहीं, हाँ, टेलीप्रॉम्प्टर तो होता ही है शो में, क्योंकि हमारे लिए नहीं, हमारी टेक्निकल टीम के लिए, हमारे डायरेक्टर के लिए, बीच में जो हमारे आर्टिस्ट आते हैं, किसी ने यहाँ से आना, यहाँ तो वो सारा होता है। ऐसे जैसे न्यूज अलग अलग तरीके की होती है। कई बार दिखाते हैं ना कि शहर में मचाया बंदरों ने हड़कंप, और एकदम से दूसरी न्यूज आती है, सरहद पे आतंकी ढेर। तो ये कौन डिसाइड करता है कि बंदरों की न्यूज कवर करने कौन जाएगा? ये उस रिपोर्टर की किस्मत डिसाइड करती है कि उसके हिस्से में बंदर आया। बंदरों वाली खबर देखी कहाँ है आपने? बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, मैं आपको अभी नाम नहीं ले सकता। नहीं, बहुत सारे ऐसे चैनल, बड़े सारे चैनल। एक तो चैनल ये चला रहा था कि तोता गिरफ्तार हो गया। हाँ, गंदी गालियां देने वाला तोता गिरफ्तार। हाँ, 4-5 नहीं, लेकिन ये खबर सही है ना? आप नहीं, वो खबर आपने देखी थी? आप करते हो बड़े बड़े शो, कई लोगों का ऐसे भी चल रहा है। कश्यप साहब, नहीं, एक में ये भी चल रहा था कि अमृतसर में गिरी बर्फ, किसी के गिलास में गिरी होगी। ब्रेक के बाद आया, साइकिल पलट गई थी, उस पर बर्फ रखा था। गुड वन। मैं मनाली में भी था अभी थोड़े दिन पहले। So I was there for a हमें क्यों बता रहे? म्यूजिक वीडियो, क्योंकि आपको बता दिया सारी दुनिया को पता चल जाएगा। उस हिसाब से बता रहा हूँ। मैम, आप दुनिया भर के बारे में नॉलेज रखती हैं, सबकी खबरें पढ़ती हैं, आप अपने बारे में कभी कोई अजीब सी खबर पढ़ी है? क्योंकि जब आप पॉपुलर हो जाते हो, बड़ी अफवाहें भी उड़ती हैं, कई लोग तो ऐसी खबरें बनाते हैं। इतना पैसा लेती हैं अंजना ओम कश्यप एक एपिसोड, ऐसी खबरें आप पढ़ती हैं? सच में, मेरा तो एक नकली पति है।
आप जब भी गूगल करते हैं श्वेता सिंह हस्बैंड, आपको जो नाम नजर आता है मैंने नाम नहीं सुना, मैंने कभी देखा नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ वो आदमी कौन है, लेकिन हर जगह गूगल करते ही वही प्रकट हो जाता है। आपका फैन होगा, उसने खुद ही फैलाया होगा। मेरी 2-4 ऐसी गाड़ियां जो मेरी नहीं है वो मुझे पता चलती है इन वीडियो से कि मेरी गाड़ी है। एक पता नहीं यूएस का व्हाइट हाउस डाल दिया है पीछे। ये है अंजना ओम कश्यप का घर। मैम कभी कभी आप ऐसी मुश्किल जगह पे भी रिपोर्टिंग करने जाते हैं, कभी कभी तो साथ में फायरिंग हो रही होती है, उस समय आपके मन में डर आता है कभी? आप कवर करने इसलिए जाते हैं क्योंकि आपको मन है वहां पर। यूक्रेन वॉर के टाइम मैं पूरा रिपोर्टिंग कर रही थी, पीछे से गोलियां चल रही थी, क्योंकि उस टाइम वीजाज आपके जो थे वो फ्लाइट वहां पर उतारी नहीं, एयरपोर्ट डिस्ट्रॉयड था, आपको पैदल एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना था। अच्छा जी। तो आप सामान उतना ही उठा सकते थे जितना आपको 10 किलोमीटर चलना है, तो बुलेट प्रूफ नहीं कैरी किया मैंने। तो वो लोग आगे नहीं जाने दे रहे थे कि आपने बुलेट प्रूफ नहीं पहना है। पर अब हिंदुस्तानी पत्रकार खिसक खिसक कर आप सीन ऑफ एक्शन में पहुंचते हैं। हालांकि उस दिन बहुत ज्यादा वहां पर फायरिंग हुई थी, बट मैं ये एक्साइटमेंट होता है कपिल। क्यों लेती इतने पंगे हैं? आपको कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, दुआएं थी। नमस्कार। बारात में हुई फायरिंग, दूल्हे की नाक को छू कर निकली गोली, दूल्हे का जुकाम हुआ ठीक, मुर्गी ने किया इंसानों को अंडे देने से इनकार, कहती है तुम्हारे प्रोटीन के चक्कर में मेरी फिगर हो रही है खराब। ऐसी ही खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए कैमरामैन दादा के साथ राजू द कपिल शर्मा शो। मैं तुझे एक बात बताऊं, तू तो उधर मुंह करके पढ़ रहा था, तीनों में से कोई नहीं हंसा। ये क्या कर रहा था अभी? यार ऑफ कोर्स न्यूज एंकर बन के आया हूं मैं। पजामा पहन के न्यूज कौन पढ़ता है बे? यार तेरा मुंह बुरी खबर जैसा है। कौन सा नजर आता है? ऐसे करके बैठ जाओ, इतना इतना नजर आना है, ऊपर ऊपर से बस। नहीं ये तू कह रहा था नीचे नीचे तो आएगा नहीं, ऊपर 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 से तू कौन सा टॉम क्रूज लगता है? मैम आप बताइए, अगर मैं टॉम क्रूज लग रहा होता तो यहाँ खड़ा होकर इसकी बातें सुन रहा होता, इधर बैठ के सुना ना रहा होता उनको बातें मैं। आप जिस गेटअप में हैं आपको सुनाना ही है, तो थोड़ा जोश भरिए और सुनाइए उनको। यस। और मैं बताना चाहता हूँ, क्या इंट्रोडक्शन दे अपना। मैं एक मैम बात बताइए, इस शो का होस्ट कौन है? तो इंट्रोडक्शन आप दीजिए भाई साहब मेरा। देखो मैं नॉर्मली तो लोगों को बताता हूँ, मीडिया वाले आपसे तो सच छुपा नहीं सकता कोई कि ये मेरा कॉलेज का दोस्त है। yes. यहाँ प्योर नेपोटिज्म हो रहा है। क्या है आपका क्वालिफिकेशन? क्या है क्वालिफिकेशन? होता तो शो में काम करता है ये। कहीं नौकरी ना करता जाके। मैम ये मेरा बड़प्पन है कि मैं इसके शो में आया हूँ, वरना पंजाब में मेरी फिल्म रिलीज हुई है एज ए मेन लीड हीरो। कहता मेरी फिल्म रिलीज हुई, सोचो कैसी रिलीज हुई होगी जो उसके बावजूद भी यहाँ पे काम कर रहा है। कौन सी फिल्म रिलीज हुई तुम्हारी? भाई जाके पंजाब में देखो, क्रेज है वहां पर पूरा, कंजूस मजनू खर्चीली लैला। नाम सुन के हंसी आ जाती मेरी फिल्म का। और डायरेक्टर ने इसका आर्ट देख के नहीं लिया इसको फिल्म में, फैमिली हिस्ट्री देख के इसको कंजूस का रोल दिया है। तो मैं तो सालों से जानता हूँ ना, इसके पिताजी ने सर्दियों में इसका स्वेटर उतरा के बकरी को पहना दिया, कहता ये तो फिर भी दूध देती है। हम मजाक नहीं कर रहा, अमृतसर में वृद्धाश्रम बन रहा था, वो आए कहते बगल में वृद्धाश्रम बन रहा है, आप भी योगदान दीजिए, इसने अपना दादा दे दिया। इतना कंजूस है ये। मैम आप सोचिए इसको मेरा थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक्स बोलो, थैंक्स। मुझे तो कपिल आप पर भी कुछ ऐतराज है, क्योंकि हर कहानी के दो पहलू होते हैं जी। अगर वो यहाँ पर पैजामा पहन कर आने को मजबूर हुए हैं जी, यानी आपने दोस्त को नौकरी दी, पैसे नहीं दिए। बिल्कुल। मैम ये जो बातें अभी इसने की हैं, मेरी तरफ से ये रखिए। तेरी तरफ से तेरे डैडी ने मंगाया ये, मेरा फ्रूट है ये, मैं खुद दूंगा उनको। मेरी सैलरी में से काट लेना। सैलरी में से काटता, ये आता 300 का, सैलरी तेरी 150। बड़ा है। वैसे ये फल रखे क्यों यहाँ पे आपने? ये मैम थोड़ा शो बड़ा लगता है इससे। अच्छा। आप जैसे चेहरे रोज तो आते नहीं हाँ, बड़ी ऐसे लोग बेइज्जती आते भी हो रहते हैं, तो आज हमने ये रखा है।
वापस अब भी ले बताओ लिया। कंजूस एक मैम लेके कंजूस वापस ले लिया। अब मैम आप बताइए कंजूस कौन है? इतनी खूबसूरत महिला बैठे हो, उनसे फ्रूट कौन छीन के इधर वापस नहीं रखता है? तो साथ में मैनर्स तेरे को छुरी देकर वो उन नाखूनों से छीन लेंगे। देखो उनकी टैलेंट पे शक मत करो, वो तो खबरें वहां से खोद लाती है, ये तो कुछ भी नहीं है, इसके अंदर से इन्होंने निकाल लेना जो भी है। रटा रटाया तेरे से होता नहीं, इम्प्रोवाइज करता है। मैं बताता हूँ मैम, देखो मुझे रोकना कोई आसान नहीं है, टैलेंट को रोका नहीं जा सकता, ये सीधी सी बात है। मैं बताता हूँ, किसी ने ना खूब कहा है कि वाइपर से सिमट सकता है बाथरूम का पानी। वाइपर से सिमट सकता है बाथरूम का पानी, समंदर की लहरों को कौन रोक पाया है? ये ना जब से इसने गुलजार साहब के घर से कूड़ा उठाना शुरू किया है ना, ये ऐसी शायरियां बहुत करने लगा है। इन्हीं बातों की वजह ना मुझे तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना। मैम प्लीज, अगर आपके चैनल पे कोई हैंडसम डायनामिक स्मार्ट आदमी जरूरत हो, समझ लीजिए कि आपकी तलाश पूरी हो चुकी है। हाँ। मैं आपको बताऊं, एक बार आप मुझे अपने साथ लेके चलिए, मैं बहुत काम का आदमी पर क्या पता उन्होंने ऑलरेडी गाड़ी धोने के लिए आदमी रखा, उनको नहीं चाहिए हूं। अच्छा ये तुम्हें क्या लग रहा है? कोट पहना, टाई पहनी है, मैं ये पहन के गाड़ियां धोऊंगा? तो तूने कोट पहना तो वो जहाज धुलवाना तेरे से फिर। एक मिनट, मुझे एक बात बताओ, नॉर्थ कोट के साथ शर्ट नहीं मैच हो रही, शर्ट के साथ टाई नहीं मैच, टाई के साथ पजामा, बॉडी के साथ मुंह, कोई चीज मैच नहीं कर रही तुम्हारी। को एंकरिंग कर ले थोड़ी देर। मैं बहुत सी करता हूँ। शुरू करूं? जी मैम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नमस्कार, मैं हूँ राजीव ठाकुर और आप देख रहे हैं द कपिल शर्मा शो। राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस पर अनेकों सवाल खड़े कर रही है। कपिल शर्मा दोस्त तोड़ो आंदोलन कर रहे हैं और ये सब बैठ के यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले उन्होंने दिल्ली में राजधानी में रोड शो करके लोगों से संपर्क साधा। इतने बड़े लोग हमें जानते नहीं। इसको तो गलत फहमियां बड़ी हैं, बड़ी अजीब अजीब बातें करता है। रात को एक दिन मेरे को बोलता है मैं थोड़ा थोड़ा शाहरुख खान लगता हूँ। थोड़ा तभी तो आपके सामने ऐसे ऐसे कर रहा था ये। हाँ, शाहरुख खान को जॉन्डिस भी हुआ था ना, तब भी ऐसा नहीं दिखता था भाई। अच्छा एक बात बताओ कपिल शर्मा, हाँ। ये नॉर्थ में कितनी ठंड है? बहुत ज्यादा। तो थोड़ी ठंड तुम भी रखो, बैठो, मुझे उनसे बात करनी है। बैठो प्लीज। नहीं, मुझे खड़े होकर बात करनी है। खड़े होकर। अच्छा मैम, मीडिया में सबसे मुश्किल काम है लाइव कवरेज, और मैं यकीन दिलाता हूँ मेरे से अच्छी लाइव कवरेज कोई नहीं करता। तूने बड़ी यूक्रेन वॉर कवर की है तूने। 2-3 कुत्ते लड़ रहे हो ना गली में, इंस्टा पे लाइव चला जाता है, आप देख रहे हैं। ये हमारे ओए जा, बहुत मुश्किल काम है। डेडिकेशन बोलते हैं उसको। 3 कुत्तों के बीच में खड़े होकर लाइव करना आसान है? आप वादा कीजिए इसको साथ ही लेके जाएंगी, इधर ना छोड़ के जाइएगा प्लीज। जिस दिन उन्होंने कॉमेडी शुरू किया ना वहां पे, तो तुम्हारा बजट तो उनके पास है नहीं। तो मेरी बारी है उधर। अच्छा हाँ, देखा मैंने कहा था ना, गलत फहमियां बड़ी पाली हुई हैं। लेकिन मैम अगर आप सच में मुझे मौका देना तो मैं स्टिंग ऑपरेशन भी बहुत अच्छा करता हूँ। ओह माय गॉड। अरे जो तू ऑपरेशन करता है वो स्टिंग होते हैं। आपको पता कितना भी डीओ लगा ले, स्टिंग करता ही करता है। उस दिन डॉक्टर को दिखाया, उसने 3 बोतल परफ्यूम चढ़ाया इसको, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ क्या है कि मेरी ना फ्रेग्रेंस जो है ना, वो थोड़ी अलग है, इन लोगों को समझ में नहीं आती। थोड़ा सा दूर हो जाएंगे प्लीज। मैंने ऐसे लाइव बेइज्जती किसी की इतनी नहीं देखी। त्रिपाठी जी छा गए आप। अब पता क्या है, जैसे आप लोग इतनी खतरनाक जगह पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, अभी मैं सवाल सुन रहा था, मैं यकीन दिलाता हूँ, आप चाहे मुझे सियाचिन भेज दीजिए, ठीक है। मेरी माइनस टेम्परेचर में भी सर्वाइव करने की ट्रेनिंग है। वो तो तुम्हारी मजबूरी है, कंबल क्यों नहीं लेते तुम? मैंने बताया था ना आपको, पिताजी ने स्वेटर उतार के बकरी को पहना दिया था। ये ऐसे काम करते हैं। तो सोचो मेरे पापा जी प्रैक्टिकल कितने हैं। इतने प्रैक्टिकल थे तो ये वाला प्रैक्टिकल फ्लॉप क्यों हो गया उनका? हैं? यार मुझे नहीं करना, अब तो कंफर्म है मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना। प्लीज मुझे रख लीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक में मेरा कुछ हो सकता है। अच्छा, जिसका आज तक कुछ नहीं हुआ उसका आज तक में क्या हो जाएगा जाके? नहीं पर मैम वैसे मैं सच में न्यूज में आना हो तो मैंने ना मास कम्युनिकेशन कर रखी है। जो लोग मास्क लगा के तेरे साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, उसको मास कम्युनिकेशन नहीं कहते। एक्चुअली अवॉइड करना, वो लोगों ने किया हुआ है, तूने, तेरा कोई डिप्लोमा नहीं है। यार अच्छा मेरे को रिपोर्टिंग नहीं करनी, लेकिन मैं
इधर ना काफी देर से कपिल के साथ शो में कर रहा हूँ, तो जो आपका बॉलीवुड सेक्शन है ना, आप मुझे वो दे सकते हैं, जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं ना, उनका मेरे से बहुत अच्छा है। हाँ, उनका मुंह इससे अच्छा है, इनकी बॉडी इससे। उनको नहीं रखना तुझे यार, क्यों तंग कर रहा है? तो परमानेंट ना रखे प्लीज, मुझे टेम्पररी रख लो। जो आप डिबेट नहीं करते हैं, तो डिबेट में आप बुलाते हैं लोगों को, तो कभी भी टीवी का करना हो तो टीवी की तरफ से आप मुझे बुला लीजिए। तेरी बीवी की तरफ से कोई बुलाता तुझे? भैया टीवी की तरफ से ये तंग कर रहा है इंसान, इसको अर्चना आप भेजो। क्या मैं कुछ करूं? मैं ना इतना क्यूट ना होता तो मैं तुम्हें पंच जरूर मारता इस पे। हाँ मैं यार क्या बात है यार। हाँ। अच्छा ये बातें तेरे को लिख के देता है कि तेरे अंदर से आती? क्यूट कहाँ से लगता है तू? पता नहीं कहाँ चुड़ैलों का दामाद लग रहा है मेरे को मुंह से। ये हमने आज खास तौर पे आपके लिए मंगवाया है। घंटे का नहीं होता हाँ सीरियसली, ताकि इतनी खूबसूरत लड़की आई नजर ना लगे उनको, बीच में एक कैसा भी चाहिए होता है। रुक तेरा, मैं पुलिस बुलाता हूँ। नहीं पुलिस मत बुलाओ, ये मुझे बात नहीं करने देगा। चल भाई, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आप दुनिया भर की जानकारी रखती हैं, आपके फैंस जो हैं वो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो ये कुछ सवाल है जनता आपसे जानना चाहती है। क्या आप भी आम लड़कियों की तरह सुबह उठ के चेक करती हैं कि मेरे रात से लेके अब तक इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर बढ़े? श्वेता ही करती है। अंजना आप? अगर कोई पोस्ट डाला हो तो कितने लोगों ने देखा, मैं वो देखती हूँ। वही होता है चेक करना। हाँ। नहीं, वो बीच रात में नींद में खुलती है ना, तो भी जल्दी से एक बार चेक हो जाता है। चित्रा आप भी करती है? हाँ, करती हूँ। सेम है। अच्छा, आपका ज्यादातर टाइम कैमरा के साथ ही बीतता है, क्या आप अपने कैमरामैन को बोलती हैं रिपोर्टिंग के बाद कच्चा बादाम पे मेरी एक रील बना देना? यार ये जनता कैसे कैसे सवाल कर रही है। जनता तुम भी ना ये करती है ये। हाँ, रील बना लेती हूँ जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है। इवन जब आधी रात वाली मैंने रिपोर्टिंग की थी तो उस समय कनॉट प्लेस से मैं गुजर रही थी, तो मैंने अपने कैमरामैन को मोबाइल पकड़ाया, मैंने कहा कि देखो एक रील बना दो। तो और दिल फिर तो सुबह सबका उठ एक जैसा ही है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पानी पूरी खाने के बाद सूखी पूरी के लिए आप भी पानी पूरी वाले से लड़ती हैं? कभी वो आप लोगों को ऐसे ही दे देता है। लोगों ने कुछ फरमाइशें भेजी हैं, बोलते हैं कि आप इतनी फास्ट बोल देती हैं, 1 मिनट में 60 खबरें भी हो जाती हैं कभी कभी, तो हम आपको अगर टंग ट्विस्टर दें तो क्या आप बोल पाएंगी? आपकी इजाजत हो तो मैं पूछूं आपसे। इरशाद। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। क्या? ऊंट ऊंचा, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंच ऊंटा, ऊंट ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। नहीं मैं दोबारा बोल, ऊंट ऊंचा, ऊंचा, पीठ ऊंची, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंचा पूंछ ऊंट का। नहीं, ऊंची ऊंट की। पूंछ ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंची पूंछ। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला, पर बड़ा आराम से बोला आपने। अंजना अब आप ट्राई करें। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ, ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। कमबख्त की जो भी है वो। एक बार ट्राई करते, मजा आ रहा है। ऊंट ऊंचा, ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊंट की। आपने ताली क्यों बजाई? अरे मैंने अप्रिशिएट किया कि 2 लाइनें सही होगी, तीसरी पे कुछ तो आपने पूंछ ऊपर नीचे कर दी। ओके ठीक है। अच्छा, सब लोगों की फरमाइश है, देखिए मेरी नहीं है, मना मत करिएगा। लोग बोलते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की नामी गिरामी जो 3 स्टार न्यूज एंकर आई हैं, आप उनसे एक एक डायलॉग जरूर बुलवा के देखना, क्योंकि हमेशा आपको गंभीर विषय बात करते देखा है। तो आपके तेवर को देखते हुए आपको एक डायलॉग दिया गया है कि जब तक बैठने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जब तक बैठने को ना कहा जाए तब तक खड़े रहो,
ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। वाह, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो? डायलॉग बदल दो। ये वाला नहीं है, ये बदल दिया है। अच्छा ठीक है। आप अपना मनपसंद बोल दो कोई। अर्चना जी डायलॉग तो प्रोवाइड करने के लिए हाँ, बोलो। कपिल, वेयर इज दैट वन मैन रिसर्च आर्मी ऑफ योर्स? उनसे पूछो और कोई डायलॉग। और पर्ची निकल रही है, पर्ची खुल रही है, पर्ची देखो खुल रही है। हमारे डायरेक्टर एक खुद और- नकल मार रहे हैं। देखो आप कहाँ है डायलॉग? हाँ, ये 4 डायलॉग कौन है सी हमारे वाली है? पास। इसमें चूज करना आज यही अवेलेबल थे। आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमारा गुरूर छीन लिया। पर्ची। चित्रा, आपके लिए एक बड़ा रोमांटिक डायलॉग है। मंगल का खून को लेमन सोडा नीचे थर से खुला और फर से पी गए। ये आप पे ज्यादा सूट कर रहा अर्चना है। जी के लिए बोल दो कि जब सफेद साड़ी पहन के तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस लगती हो। ये सफेद सूट में आप एम्बुलेंस नजर आती हो मुझे, लोग घायलों को ले जाते हैं, आप घायल कर जाती हो मुझे। हाय 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 हाय, छा गई त्रिपाठी जी आप, क्या बात है। वाह भाई, देखा कपिल, हाँ जी, तूने क्या बोला था उन्हें कहने के लिए, उन्होंने क्या कह डाला। देखिए उन्होंने कौन सा दिल से कहा है, उन्होंने ऐसे ही बोला है। हर कोई तेरे जैसा नहीं होता, कोई दिल से भी बोलता मैं दिल से बोलता हूँ आपको। आप पता नहीं मेरे प्यार मोहब्बत को कब समझेंगी। ना, तू अपना ये स्टाइल पिछले जन्म बदल में दे मेरे ना भाई। मेरी जेठानी थी ये, जो लड़ती है ना जेठानियां, वैसे लड़ती है मेरे से, पता नहीं। आप छेड़ते भी तो हो उनको वैसे ही, देवरानी की तरह छेड़ोगे तो वो जेठानी की तरह behave करेगी। क्या करें, हमारा कोई बड़ा भाई खा गई बैठी बैठी, हम तो छेड़े भी ना। बादब बा मुलाइजा होशियार सुल्तानों के सुल्तान, बातों के सच्चे, इरादों के पक्के, जिन्हें देख के दुश्मनों के छूट जाते हैं छक्के, बादशाह पधार रहे हैं। वाह, बादशाह पेटीकोट में। ये आज आप इस पे कैसे आना हुआ आज? इस पर हम बताते हैं। हुआ क्या, ये है हमारे साहबजादे। कल रात को हमने इनसे कहा कि भाई आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, आप घोड़े बेचकर सो जाइए। ये हमारे अस्तबल गए, घोड़े बेचे, सचमुच में हमारे सारे घोड़े बेचे और सो गए। इसलिए आज हम गधे के साथ आए हैं। अब्बा हुजूर देखिए, यू आर डूइंग ए मिस्टेक। ये गधा नहीं, ये हाथ गाड़ी है। आपकी बात कर रहे हैं हम। इस गधे के साथ आए हैं हम आज। अब्बा हुजूर, अगर हम गधे हैं तो आप क्या हुए? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब वही जो आप सोच रहे हैं वही हैं आप। नामाकूल। इस नामाकूल को छोड़िए, यहाँ देखिए इतनी ब्यूटीफुल गेस्ट आई हैं, वहां तवज्जो दीजिए अब्बा हुजूर। ये बात भी सही है भाई, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। नहीं सचमुच में आप लोगों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। किस रियासत की रानियां हैं ये? ये मशहूर और मारूफ एंकराइन्स हैं। भाई अपनी सल्तनत में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, और इस तक क्या, उस तक, सब तक बाल करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों से मिलके। सच में हम आपके लिए एक तोहफा भी लाए। ये लीजिए, आप लोगों के लिए हाजमे की गोली है। ये हाजमे की गोलियां क्यों अब्बा? कोई भी बात इनके पेट में आज तक पचती कहाँ है। जो भी बात पता चलती है पूरे देश में फैला देती है ये, इसलिए लाए। तो एक काम करिए अब्बा हुजूर, 100-200 गोलियां आप भी खा लीजिए, क्योंकि इनके पेट में तो बात नहीं पचती। आपका पेट देख के लग रहा है आज तक कुछ पचा ही नहीं इसमें। मुस्ताक, हम बादशाह हैं, आपके अब्बा हुजूर हैं, तारुफ करवाइए। हम तारुफ करवाते हैं। ये हमारे फादर आजम बादशाह अकबर हैं। इनकी चीते जैसी चाल है, इनकी बात जैसी नजर है। ये एक इशारे पे दुश्मनों की पतलून गीली कर देते हैं, फिर उसमें साबुन लगा के धो देते हैं।
लगा के धोते हैं ये बताने की। ये एक बार हमें धोना पड़ा था, ये हर बार नहीं करते हैं। एक बार क्या हुआ, जग में हो तलवार गले पे रख दी थी और कहा धो। अब हमने कहा इतने प्यार से कह रहे हैं तो धो देते हैं, तो हमने धो दी थी। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे, हम आप तीनों के बहुत 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 शुक्रगुजार हैं। सच में खबर को कितनी आसानी से पहुंचा देते हैं। भाई एक जमाना था जब खबर पहुंचाने के लिए कबूतरों को इस्तेमाल किया जाता था, और हमने एक बार एक कबूतर को एक मैसेज दिया और अपने पड़ोसी देश के पास भेजा। हमने कहा कि भाई हम दुश्मन देश पे हमला करने वाले हैं, आपकी मदद चाहिए। अब कोई गूगल वाला वो रास्ता तो था नहीं कबूतर के पास, वो दुश्मन देश के पास पहुंच गया। दोनों ने मिलकर हम पे हमला कर दिया, बताइए। और अपनी रियासत से हमें हाथ धोना पड़ा। रियासत गई तो गई, दोनों राजाओं ने मिलकर 3 दिन तक मोटा 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 कहकर हमें चिल्लाया भी। अब्बा हुजूर ये तो आपको देखकर मुझे तब से मटके वाली फीलिंग आ रही है। मटका खेलती हैं आप? अब हमारे पास सिर्फ ले देकर एक गुप्तचर बचा है जो हमें खबरें लाकर देता है। आ गया। महाराज की जय हो। अरे भाई सिर्फ महाराज की क्यों, शहजादे भी तो खड़े हैं यहाँ पर। शहजादे। अरे मजाक कर रहे हैं यार, इनकी क्या है, बोलो बोलो आगे। महाराज एक विशेष सूचना है, दुश्मन राज्य हम पे हमला करने वाला है। तो ये बात हमें क्यों बता रहे हैं? जाके सैनिकों को बताइए, सेना को बताइए, वो लोग करते हैं लड़ाई वड़ाई, हम तो किसी से कुछ कहते तक नहीं है। अरे क्या कर रहे हैं अब्बा हुजूर, वो जब आपको बताएगा तभी तो आप सेनापति को आदेश देंगे ना, क्या बात कर रहे हैं? अरे वो लोग हमारी बातें सुनते कहाँ हैं, सच बता रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारे कमरे के बाहर वहां पर दरवाजे पे जो सैनिक खड़ा था, हमने उससे कहा कि 1 गिलास पानी पिला दो। हमसे कहता है तेरे बाप का नौकर हूं, चल बे चल। अरे अब्बा हुजूर वो दुश्मन देश का सैनिक है? हाँ, हमने इंटर्नशिप पे रखा हुआ है। हाँ अब्बा हुजूर, दुश्मन देश के सैनिक को हम ट्रेन क्यों कर रहे हैं? अरे गलत गलत सिखा रहे हैं अब्बा हुजूर उसको हम। क्या? हमने क्या कहा है कि अगर पीछे से कोई दुश्मन आ जाए तो तलवार लेके ऐसे हमला करो, खचाक, नोक पीछे जाएगी, उसको चुभेगी और वो मर जाएगा। लॉजिक है। ये स्मार्ट, हाँ, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। अरे आप लोग यही सब करते रह जाएंगे। उधर दुश्मन राजा ने ऐलान किया है कि इधर के राजा का सर कलम कर दिया जाए। है बाबूजी? सच्ची? हाँ। तो हम भी डरते नहीं हैं। हाँ। हम भी ऐलान करते हैं कि आज ही, अभी इसी वक्त हम अपने बेटे का राज्य अभिषेक कर रहे हैं। आज से राजा ये है। नो, 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 नो। देखिए अब्बा हुजूर, आपने हमें यह इख्तियार दिया है तो हम भी ये ऐलान करते हैं, आज से हमारी सल्तनत का राजा सैनिक होगा। अरे हमारा राजा कौन? नाम क्या है तुम्हारा? पुरुषोत्तम। हाँ, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। हमारा राजा कौन? पुरुषोत्तम, नहीं पुरुषोत्तम। हमारा राजा कौन? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम। अब आप राजा हैं, आप लड़िए, आप पहले देखिए, हम चलते हैं। चलिए चलिए आप बैठ लीजिए। ओके मैनेज। क्या हुआ, गिर गया कोई? अच्छा, आप अपने फैंस के लिए या अपने फॉलोअर्स के लिए जो इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स डालते हैं या कभी कोई अपने शो के बारे में इंफॉर्मेशन डालते हैं, उसके नीचे लोग बड़े कमेंट्स मजेदार करते हैं। कुछ आपकी फोटोग्राफ्स हमने निकाली हैं। श्वेता जी ने ये फोटो डाला है, इफ यू कुड हैव वन सुपर पावर, तो ये स्पाइडरमैन के साथ बैठी हुई हैं। ये कहाँ की फोटो है श्वेता जी? ये लंदन। मैं भी सोचूं स्पाइडरमैन इंडिया का तो है नहीं। देखते हैं नीचे कमेंट्स। अगर आपके अंदर ये पावर है तो मैं भी जाल में फंसने के लिए तैयार हूं। मेरा भी सेम पोज होता है जब मैं एक हाथ से घर का पोछा लगा रहा होता हूं और दूसरे से बाल्टी खींच रहा होता हूं। मैडम सुपर पावर छोड़ो, हमारे घर में 2 दिन से पावर नहीं आ रहा, उसका कुछ कराओ। उसको किसी ने रिप्लाई किया, टाइम से बिल भरा कर। और दिखाइए। अंजना जी ने फोटो डाला, चलो न्यूयॉर्क फॉर उंगा। उंगा क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। बड़े बड़े फंक्शन में जाते हैं। हम तो कभी दिनेश के रोके पे चले गए, कभी अनुकल्प की शादी में चले गए, ये बड़े बड़े फंक्शन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। पाक में ऐसी इंस्पिरेशन की वजह से ही इंसान 4 चक्कर ज्यादा लगा लेता है। अंजना जी न्यूयॉर्क तो पहुंच गई है, मन में हिसाब लगा रही हैं
कि खर्चा कितना हो गया। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं, लगता है इन्हें विदेश में नौकरी का ऑफर मिला है और अब ये मन ही मन डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर रही है। और दिखाइए, ये टेंशन में है क्योंकि रिश्तेदारों ने शॉपिंग की लिस्ट तो भेज दी, पैसे नहीं भेज रहे। ये सच है, ऐसे होता है ना, रिश्तेदारी नहीं, ऑफिस वाले भी। हाँ। किसी को एक पर्टिकुलर परफ्यूम चाहिए होता है जो वहीं पे मिल रहा होता है, किसी को एक क्रीम चाहिए होता है। आज तक तुमको नहीं बताया? तो आप ले भी आती हैं? ले आती हूँ जब पॉसिबल हो तो। कितनी नेक आत्मा है आप। हाँ। मैं लिख देता हूँ, भाई साहब ये तो ओशिवारा पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, ये फोन तो चोरी हो गया है। हाँ जी, और दिखाइए। चित्रा ने फोटो डाला है इनफील्ड पे। वाह, आप इनफील्ड चला लेती हैं चित्रा? हाँ जी, हाँ, मेरा शो है बुलेट रिपोर्टर। वाह वाह, मैं हाँ, उसी से जाके कवरेज करती हूँ, खासतौर से इलेक्शन की। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आपको देखकर एक फिल्म का टाइटल आया है, एक बुलेट एक हसीना। अच्छा जी, लगता है इन्होंने आज ही बाल स्ट्रेट कराए हैं इसलिए हेलमेट नहीं पहना। माना कि न्यूज वालों को कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी की दुकान में बाइक लेकर घुस जाओ। और दिखाइए, श्वेता जी ने फोटो डाला है, रंग रसिया 2020 होली लास्ट ईयर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मेरे फूफा जी भी आप ही की तरह जहां पे भी गर्म पूड़ियां बन रही होती हैं वहीं बैठ जाते हैं। मैडम, होली कैसे मनाएं, इस पर तो आप हर साल न्यूज देते ही हो, अगले दिन उसका रंग कैसे उतारें उस पर भी न्यूज दिया करो। ये हाथ जोड़ने के बहाने अपनी नई चूड़ियां दिखा रही हैं। ये विनती कर रही हैं कि एक ठंडाई और दे दो फिर मैं उठ जाऊंगी। अर्चना मैम, आप क्या खा रहे हो? गजक। गचक? हाँ, भगवान ऐसे ही मुंह चलता रहे आपका बस। आप तो कुछ ना खाना फिर बोलना शुरू कर देती हैं। जब ये बोलना शुरू कर दे उनका मतलब इनके स्नैक्स खत्म हो गए। और दिखाइए, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस टू स्टैंड आउट इन द कोल्ड। यू बहुत ज्यादा इंग्लिश है, कहीं ना कहीं अटक गए तो बेइज्जती होगी। कमेंट्स पढ़ते हैं हम। आप अपनी फोटो ले रही हो तो आपकी फोटो कौन ले रहा है? हाँ। माइंड योर ओन बिजनेस। एक टाइम था जब शक्ति कपूर ऐसे जूते पहन के अंदर चाकू रखा करते थे। और दिखाइए, ऑफिस वाले काम के लिए ऐसी जगह भेजे तो काम में मन भी लगता है, हमारे तो गोदाम में भेज देते। ब्यूटीफुल अंजना ओम कश्यप जी, वेरी नाइस। कभी किसी ने रिप्लाई किया, भाई तेरा कमेंट देख के लग रहा है तो तू तारीफ नहीं करता तो अंजना ज्यादा खुश होती। अच्छा, मुझे लगता था मेरी इंग्लिश खराब है, इस भाई साहब का तो बेड़ा ही करके है। और दिखाइए, चित्रा ने फोटो डाला है लंदन। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आज पायलट प्लेन को ऑटो पायलट पे छोड़ के खुद पानी देने आएगा। चित्रा जी फ्लाइट में है इसलिए आज एयर होस्टेस ने सब आदमियों की कुर्सी की पेटी 3 बार बंधवाई है। और दिखाइए, श्वेता जी ने फोटो डाला, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। वाह। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ऐसे ही निडर होकर मैंने भी 10 साल पहले शादी का फैसला किया था, लेकिन तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। ऐसी फोटो दिखा के लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं कि हम नदी पार करके स्कूल जाते थे। किसी ने लिखा, श्वेता जी यू आर सो डार्लिंग। हाँ, उसने लिखा, भाई डार्लिंग नहीं डेयरिंग होता है। फिर उसने रिप्लाई किया, भाई मैं डार्लिंग ही बोल रहा हूं। और दिखाइए, टांगे की थाप से लखनऊ की चाल नापिए, बाद में शौक के चिकन कारी और कबाब खाइए। वाह अंजना जी, ये शायर भी आपके अंदर हैं। माने इन शॉर्ट, पहले काम खत्म कीजिए फिर लखनऊ का लुत्फ लीजिए। नाइस पिक्चर। आइए कमेंट्स देखते हैं। अंजना जी, यूं चेहरे पे बेरुखी आपके अच्छी नहीं लग रही, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। किसी ने रिप्लाई किया, चाचा थोड़ा शर्माइए आपकी लुगाई घर में है। और दिखाइए, ये सोच रही हैं कि काम खत्म होने तक कहीं कबाब खत्म ना हो जाए। रिप्लाई है, नहीं ये इतनी सीरियस दिख रही हैं, जरूर रिपोर्टिंग के लिए दूसरे एंकर को लंदन भेजा है और इनको
आपकी नजर खबर पे है और टांगे वाले की नजर आप पर। और दिखाइए। खत्म। अंजना जी, हमने कुछ फिल्मों में आपके क्लिप्स देखे, जैसे सुल्तान में, टाइगर जिंदा है में। कभी आपको हीरोइन बनने का ऑफर आए, आप इतनी खूबसूरत हैं, तो आप करना चाहेंगे कि नहीं? वैसे नहीं, फिल्म तो ऑब्वियसली कोई ऑफर नहीं करेगा, और जो कर रही हूँ वही मजा आ रहा है। नहीं, आपको कैसे पता ऑफर नहीं करेगा? क्या पता मुझे लोग पता करना है। चाह रहे हो? अब तो उम्र गुजर गई, अब क्या आना है ऑफर। अरे क्या बात कर रही हैं, हर उम्र के हीरो पाए जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में। गुड वन। श्वेता मैम, आपके बारे में सुना है कि आप जब फ्री टाइम में आप फिल्में देखना बहुत पसंद करती हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि मेरे जो फेवरेट एक्टर हैं उनकी फिल्मों में अंजना को रोल मिला, इनके जो फेवरेट एक्टर हैं उनकी फिल्म में मुझे रोल मिला। अच्छा, कौन सी फिल्म में? चक दे इंडिया। अच्छा, अरे वाह, क्या बात। विलेन का रोल था। विलेन का रोल? मीडिया विलेन है ना उसमें। अच्छा, मीडिया। शाहरुख खान की बुराई करते रहते हैं। चित्रा, हमने आपके बारे में सुना कि आपको डांस, म्यूजिक का, शायरी का बड़ा शौक है। हाँ, शौक तो है। कुछ और सुना यहाँ दीजिए पर आज। आते आते मुझे आपको देखकर अचानक से वो शेर याद आ गया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा दबा के रखती हूँ दिलों की ख्वाहिशों को, लेकिन अब बोल देती हूँ। प्लीज। हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पर। ओहो। हैं? हम तो फिदा हो गए उनकी तिरछी निगाहों पर, हमें क्या पता था सनम टेढ़ा ही देखते हैं। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और मुझे कुछ लोगों ने अर्चना जी के लिए दिल्ली से भेजी है। बहुत सारे फैंस हैं हमारे वहाँ, मैं खुद भी हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि प्लीज उस शो में जाके अर्चना जी के सामने जरूर मैं बशीर बद्र की वो पंक्तियां आपके सामने बोलूंगी। फीलिंग किसी और की है, जुबान मेरी है। वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। वो गजल वालों का उस्लूब समझते होंगे, चांद किसे कहते हैं खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी कि लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। वाह वाह वाह। आप तीनों के लिए एक शेर याद आ गया, मुझे पता नहीं शायर कौन है, बड़े मशहूर ही हैं, कि वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है। वो आए हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको, कभी हम अपने घर का बजट देखते हैं। मुझे भी एक याद आ गया इसी पर। जी। नजर से नजर को चाहने लगे हैं, नजर पे नजरों के निशाने लगे हैं। नजर से नजर को चाहने लगे हैं, नजर पे नजरों के निशाने लगे हैं। थोड़ी देर इन पलकों में रखिए, यहाँ आते आते जमाने लगे हैं। यहाँ आने में जमाने लगे हैं, यहाँ किसी और के ठिकाने थे, वहां किसी और के ठिकाने लगे हैं। शुरू हो गया फिर से। आपके हो गए स्नैक्स खत्म है अभी? और अर्चना जी को देख के मुझे लगता है कि आप इतना अच्छा गाना गाते हैं। अक्सर हमने आपके प्रोग्राम में भी देखा है, अलग अलग मंच पर भी देखा है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ आप सुना भी दें हम लोगों के लिए भी। हो जाए कपिल। अरे कपिल, आज आप भोजपुरी गाइए। भोजपुरी। तू लगावे लो जब लिपस्टिक। क्या बात है, सब लोग आए हुए हैं। वाह, ये जो हरकतें कर रही हैं, सब लोग चले भी जाएंगे। कपूर, मेरी जान। एक मिनट, बीच में नहीं आना। आप कौन है? पहचाना नहीं? नहीं। पहचाना नहीं? नहीं पहचाना। पहनी साड़ी है, चल आदमियों की तरह नहीं है आप। कौन है आप? बता कौन हूँ मैं? अरे मुझे कैसे पता होगा आप कौन हो? तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ? नहीं। तो 5 घंटे से अपने रिक्शे पे घुमा क्यों रहा है? क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? कहीं तू मुझे तो नहीं चाहता? कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हो? मैं वो सब छोड़ो, मेरे पैसे निकालो रिक्शे का। पैसे? केरी पैसे? कैसे पैसे? अरे मैं आपको स्टेशन से बिठा कर लाया ना रिक्शे पे। तो मैं अकेली बैठी थी, तू नहीं बैठा था? खुद आगे बैठ के पूरा नजारा लेता हुआ आया है, और मैं पीछे बैठ के जो नजारा ले रही थी मैं बता भी नहीं सकती। आंटी अनपढ़ कहीं का। देखो, आपने मेरे पैसे नहीं दिए ना, मैं पुलिस में चला जाऊंगा। वेरी गुड, तुम आर्मी में जा, हमारे देश को तेरे जैसे नौजवानों की जरूरत है। निकाल। कैसी औरत है ये? जा यहाँ से। बड़ा आया। अरे वाह, 3 ब्रेकिंग न्यूज आई है।
क्या बात है, वाह। आपने अपने बारे में नहीं बताया, आप कौन है? मर्दों जैसे मुंह वाली महिला, कौन है आप? माई सेल्फ शकीरा फ्रॉम दरभंगा। आप लोग सोच रहे होगे ये कैसा नाम है? हाँ। सोचते रहो, मेरा क्या है। प्यार से लोग मुझे मौसी कहते हैं। हाँ हाँ, मौसी। यहाँ क्या करने आई आप? मैं कुछ ताजी खबरें लाई हूँ, मैं चाहती हूँ आप अपने चैनल पे दिखाएं। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। क्या? श्वेता, कुछ साल पहले एक धोखेबाज आदमी ने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया। उसके बाद उसने मुझे घुमाया फिराया। साथ जीने मरने की कस्में खाई, लेकिन बाद में मेरे साथ उसने शादी कर ली। तो इसमें धोखा क्या हुआ? अरे तो मैं धोखा देने वाली थी, रुका ही नहीं। उस बेवकूफ की वजह से मुझे ऑन द स्पॉट अपने 3 बॉयफ्रेंड को ब्लॉक करना पड़ा। तो ये आपकी हरकतें ऐसी थी तो आप मना कर दी थी ना शादी करने के लिए? मैं मना करने वाली थी, लेकिन अचानक मैंने उस मासूम की आंखों में पैसे की चमक दिखी। अरे चित्रा, इतना अमीर था वो, इतना अमीर था वो, टाई प्रेस करने के लिए रोड रोलर रखा हुआ था उसने। आपको पता है, मुझे खबर मिली है, इसी मोहल्ले में रहता है, कहीं म्यूजिक का उस्ताद बना घूम रहा है। अच्छा, ये मैं देख के समझ गया था, इतनी हिली हुई बीवी उसी की हो सकती है। ये इधर रहते हैं, वो इधर जाइए आप। चाहिए नहीं, हाँ, मैं उसको टपकाने आई लिए। अंजना जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैंने सुना है आपके पति IPS ऑफिसर हैं, क्या आप मेरा छोटा सा काम कर सकती हैं? कौन सा काम? मेरी उनसे शादी करवा दूं? आपका दिमाग खराब है आपका? नहीं नहीं, मेरी नीयत खराब है। यार, मेरा बचपन से सपना था, मैं किसी IPS ऑफिसर से शादी करूं, लेकिन शायद किसी IPS ऑफिसर का सपना नहीं था कि मुझसे शादी करे। कोई बात, इस चक्कर में बुढ़ा मिला है मुझे। अच्छा, खुद कौन सा तुम क्यारा अडवाणी हो? मैं थी, जलुआ था अपना। मैं बता रही हूँ, एक बार एक प्रोड्यूसर को मैंने ऐसे किया, उसने फिल्म दे दी थी। ऐसे फिल्म कैसे मिल गई? हाथ में चाकू था ना, मैं कहा फिल्म दे, ऐसे फिल्म मिल गई थी। खैर, IPS से शादी क्यों करनी थी? सपना क्यों है आपका? क्या करेगा IPS? ये लिख के नहीं देते इस बातों के जवाब। आप लोग इतने टाइम से यहाँ बैठे हैं, तो वहाँ खबरें कौन पढ़ रहा है? उनके चैनल में और भी बहुत सारे लोग हैं। ओ, गिरोह है आपका? गिरोह नहीं, टीम बोलते हैं उसको। टीम बोलते हैं? हाँ। तो मैंने तो अपनी चेन स्नैचिंग की टीम बनाई थी, हमें गिरोह बोल के अंदर क्यों डाला? अच्छा, बोल बोल के थक गई होंगी, मैं आपका गला दबा दूं? यार, ये कैसी बातें हैं? कपूर, क्या चाहता है तू? कहीं तू मुझे तो नहीं चाहता? अरे हट। लेकिन मुझे आप तीनों से नाराजगी है। आप लोग कहते हो चलिए ले चले मुंबई, ले चले दिल्ली, लेके तो कहीं नहीं जाते आप। आप लोगों के चक्कर में मैं ट्रेन में चढ़ गई, वहाँ TT आ गया, कहता टिकट, मैंने कहा आज तक, उसने कल तक मारा है। मौसी, मेरी बात सुनिए आप। क्या? आपको पता है हमारे देश की इतनी बड़ी रिपोर्टर बैठी है और उनके सामने आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता है, बड़ी बड़ी सुर्खियां पड़ती हैं ये, मगर मैं बड़ी बड़ी सुर्खियों में आती हूँ। आपने वो खबर तो सुनी होगी, एक 80 साल का बुढ़ा गिरा नाले में। तो इसमें आप कहाँ हैं? मैं नाले में थी, मुझे बचाने आया, मैंने खींच लिया। लेकिन आप कैसे गिरी फिर नाले में? मैं किसी को बचाने गई थी, उसने मुझे खींच लिया। 6 घंटे तक ये गेम चलता रहा। वैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से मिलती रहती हैं, मुझे एक सेलिब्रिटी से मिलवा सकती हैं आप लोग? किससे मिलना? चांस सुना तो जाग जाओ। उन्होंने मुझे बहुत जगाया है। 11-11 बजे आके कहते सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी। एक बार उनकी आवाज ने ऐसा चीरा, मेरे बाईपास सर्जरी हो गई। मैं सही बता रही हूँ, बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी मुझे। सर्जरी नहीं, सर्जरी।
नहीं, वो दर्जी ने जरी का काम भी किया है, उसी से करवाइए। खैर, मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे अपने पति पे स्टिंग ऑपरेशन भी करवाना है। मुझे शक है कि मेरे होते हुए भी वो अकेला रहता है। थैंक यू, बाय। बैग लेके जाओ मौसी अपना। बाहर निकल। अच्छा, आपके न्यूज में जो हर तरह की न्यूज होती है, राइट? आज हमारे जो दर्शक लाइव बैठे हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि इनको किस तरीके की न्यूज पसंद है। हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है। सो हमारे जितनी जनता जनार्दन यहाँ पे मौजूद है, मैं आपसे आपके विचार पेश करना चाहते हूँ, या जिनको टीवी पे आने का शौक हो। जी नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? हाय कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनू सिंह है, मैं सोनू मीरा जी। रोड से आई हूँ सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी आपका। जी सर, मुझे न्यूज़ देखना बहुत पसंद है और मैं बहुत देखती हूँ, मजा आता है मुझे न्यूज़ देखने में। अच्छा जी। सर, मुझे मतलब इस तरह की खबरें देखती हूँ कि जिसमें सेलिब्रिटी लोगों में मालूम पड़े कि क्या चल रहा है, किससे किसका फेयर चल रहा है, किससे किसकी लड़ाई हो रही है। तो आपको न्यूज नहीं, आपको किससे चुगलियां किसका पसंद तलाक है? चल रहा है। किससे किसका तलाक हो रहा है सर, मुझे बड़ा मजा आता है सर। कैसे मजा आता है? क्योंकि सर उससे बहुत बड़ा सबक मिलता है। अच्छा। हम क्या? अपने हस्बैंड को दिखाते हैं कि देखिए मतलब जब हम अपने हस्बैंड को दिखाते हैं कि देखिए किस वजह से किसका क्या हो रहा है, तो थोड़ा संभल के रहिए। हम डरा के रखते हैं उनको। आपके हस्बैंड आए साथ में? जी नहीं आए हैं। डरा के रखे हैं ना उनको हम। अच्छा, डरा के रखा है अंदर। जी सर। वाह यार, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी, शुक्रिया थैंक यू शो में सर। आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? जी हेलो कपिल सर। हेलो, वेलकम। हेलो एवरीवन। नाम क्या है आपका? कीर्ति। सर, मेरे को जो न्यूज़ेस देखना पसंद है, जैसे कि सर जो बजट रिलीज होते हैं, जैसे ब्यूटी कॉस्मेटिक्स वाले प्रोडक्ट्स पे जो थोड़ा उनका बजट डाउनग्रेड जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, या क्लोथिंग ब्रांड्स होती हैं जैसे उनका जो बजट कम जाता है। मैम, जैसे आप लोग जब इनकी न्यूज़ेस देते हैं तो आपको कैसा फील होता है? सीरियसली, वैसे अंजना, जब आप कहीं पढ़ रही हैं कि इस बार लिपस्टिक होगी महंगी, जब आप पढ़ती हैं तो खुद के मन में आता कि हो ये क्या हो गया, लिपस्टिक महंगी होगी। कीर्ति, क्या करती हैं आप? कहाँ से आई? सर, मैं बठिंडा से आई हूँ, मैं PhD स्टूडेंट हूँ एक। PhD कर रही हैं? हाँ वाओ, जी। किस किस सब्जेक्ट में? सर, न्यूक्लियर मेडिसिन में। न्यूक्लियर में मेडिसिन भी होती है? आप पढ़ाई कर रहे हैं इतनी भारी भरकम, तो मतलब बजट में तो और बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें आती हैं। तो क्या करें, लड़की को जेल करवा दें हम? उसने अपना शौक बताया है आपको, आप तो पीछे ही पड़ गई। इंटेलिजेंट लड़की, शी इज डूइंग PhD। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। Thank you. शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब, क्या स्टाइल है आपका, एक चश्मा माथे पे है और एक कॉलर पे है। मैंने देखा काफी देर पहले आप काला चश्मा लगा के अर्चना जी को घूर रहे थे, अभी आपने नजर वाला लगा लिया, टीवी पे आना है। ये चश्मा इसी चीज के लिए। अच्छा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? प्रदीप शर्मा नाम है। जी प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से आए आप? मैं लखनऊ से आया हूँ अच्छा जी। और बैंक ऑफिसर हूँ। आपने ये पूछा है जी। कि न्यूज देखते हो। जी। ये 3 एंकर जो भी न्यूज पढ़ती है ना, हाँ, मैं सभी देखता हूँ। ये नहीं सर, कौन सा वाला चश्मा लगा कर? मैं वही पूछने वाली थी। जो अभी लगा हुआ है। ओह, देखिए श्वेता जी, आपका ब्रेवनेस एंकरिंग में कोई जवाब नहीं, और अंजना जी, आपकी हाजिर जवाबी की एंकरिंग का कोई जवाब नहीं। और हाले दिन बयां करूं तो चित्रा जी का बाइक एंकरिंग में कोई जवाब, वाह, कोई जवाब नहीं। थैंक यू सर। ये जब टीवी पे आती हैं जी जी, तो मेरा ध्यान कहीं नहीं रहता। ये आपने इधर क्यों देखा? ये आपकी क्या? हाँ, वाइफ है। सर, यहाँ से आपको घर जाना है ना? अरे जाना है, सोच समझ इसी का तो डर है, आवाज इसीलिए तो कांप रही है। चित्रा जी, आपको देखना और आपकी न्यूज सुनना क्या गुनाह है? नहीं सर। नहीं ना, समझाइए। हेलो चित्रा जी, हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप टीवी पर आ जाएं तो मैं कुछ भी नहीं देख सकती, सिर्फ चित्रा जी चित्रा जी चित्रा जी।
तो प्लीज आप इनसे कहिए कि मेरे को भी टीवी सीरियल वगैरह मूवीज वगैरह देखने का मन करता है, लेकिन नहीं। मैम आप भी देखा करिए ना। नहीं, मैं देखती हूँ। आप एक काम करो, या तो नया टीवी ले लो या फिर रेडियो ले लो। बड़े इंटरेस्टिंग है सर, आप बड़े मजेदार बातें करते हैं, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल सर, हाय एवरीवन। हेलो, आई एम शाहीन फ्रॉम फतेहाबाद हरियाणा। शाहीन? यस, चमक। वेलकम शाहीन। थैंक यू सर। जी सर, मुझे साइबर रिलेटेड न्यूज देखनी बहुत अच्छी लगती है, जो फ्रॉड्स होते हैं। मैं अपने पेरेंट्स को बताता रहता हूँ कि ओटीपी ना दे देना, जो पैसे हैं वो सब निकल जाएंगे। साइबर रिलेटेड न्यूज, अच्छा। चित्रा मैम, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंकर आई हैव एवर सीन। चित्रा, ये क्या हो रहा है हमारे शो पे? हर वर्ग के लोग ये। मैं कुछ सुना दूं, आपकी इजाजत हो तो? जी। तो शाहीन है चमकना है परवाज तेरा, तो शाहीन है चमकना है परवाज तेरा, तेरे आगे आसमान और भी हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज इसको नींद नहीं आएगी। उठ के मुक्के मारेगा अपने चारपाई पे। इन्होंने को बोला, चित्रा ने आज मेरे लिए शेर बोला। शायद क्या अंदर से फील हो रहा है इस समय आपको? देखो कितना माइक ही भूल गया। सर, आपका बहुत बड़े फैन है सर। मेरे पेरेंट्स आपके बिगेस्ट फैन है। थैंक यू, थैंक यू। घर पे हमारे एक ही चीज चलती है, कपिल शर्मा शो। पापा आए हैं मेरे, इनकी बीपी की गोली छूट गई आपका शो देखते हुए। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.